Hello, everybody. Good morning, good morning, good morning. Very good morning. In the recent past, so many students actually have asked me कि सर आप अपने कॉलेज एक्सपीरियंस के बारे में मुझे बताएं, हमें बताएं। कैसा आपका लर्निंग एक्सपीरियंस था? कैसा आपका कैंपस का एक्सपीरियंस था वहाँ रहने का, मज़े करने का, पढ़ाई का, असाइनमेंट्स का एंड स्पेशली द एक्सपीरियंस ऑफ प्लेसमेंट। तो मुझे लगा कि दिस इज़ गुड आइडिया। आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये सेशन रखा है। साउंड कम आ रहा है? 1 अभी साउंड ठीक है? चलिए, ओके। तो मैं कह रहा था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरेस्टेड थे जानने के लिए कि मेरी जर्नी कैसी रही। तो आई थॉट कि बेटर ऑप्शन यही होगा कि आप सब लोगों से एक सेशन के थ्रू बात किया जाए जहाँ पे मैं डिस्कस करूँ मेरी स्टोरीज के बारे में, डिटेल्स वो सारी मैं आपसे शेयर करूँ कि हमने किस तरीके से लर्निंग कंटिन्यू किया आईआईएससी में, कैसे हमारे लेक्चर्स होते थे, किस टाइप के शेड्यूल लगते थे एंड ऑल, ताकि आप लोगों को एक थोड़ा सा कैंपस लाइफ के बारे में आइडिया हो जाए। हेलो जय, आदित्य, किस टाइप का डाउट आपको पूछना है बेटा, बताइए। आप मुझे बताएंगे तो मुझे समझ में आएगा। आपका डाउट आदित्य किस चीज से रिलेटेड है? ओके, तो ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप मुझे थोड़ा सा एक आइडिया दे देंगे कि सबसे पहले मैं किस बारे में बात करूं? स्टार्टिंग से सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करूं या फिर कोई स्पेसिफिक चीज कि फाइल सिस्टम में सिक्योरिटी नहीं है लेकिन प्रोटेक्शन के लिए पासवर्ड होता है? मैंने ऐसा कहा कि सिक्योरिटी जीरो है, ऐसा नहीं है ना। सिक्योरिटी लो है एज कंपेयर टू द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, लो है, एकदम जीरो है ऐसा नहीं है। आप फाइल सिस्टम में भी कुछ सिक्योरिटी उतनी नहीं है जितनी हमें चाहिए। नॉट एबल टू रिकॉल टॉपिक्स क्रैमिंग। आदित्य, ये आप अकेले का प्रॉब्लम नहीं है, ये जितने भी यहाँ पे हैं और नहीं भी हैं उन सब की प्रॉब्लम है, सेम टू सेम प्रॉब्लम। कि जो आप पढ़ते हो वो सारी की सारी चीजें आपको याद नहीं रहती हैं, इसीलिए तो रिवीजन लगता है। श्रेयस, फोर थर्ड ईयर में 682 था बेटा, और जब मैं थर्ड ईयर में था तब 2009 वाज द वर्स्ट कंडीशन फॉर अस, कि उन्होंने थर्ड ईयर वालों को अलाउ कर दिया कि वो गेट एग्जाम लिखें, बट वो स्कोर कार्ड सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड था। पता नहीं लाइफ में या शायद गेट की पूरी हिस्ट्री में एक ही बार ऐसा हुआ कि थर्ड ईयर वालों को अलाउ किया कि गेट एग्जाम लिखें, बट स्कोर कार्ड 1 ही साल वैलिड है, तो मतलब क्या रहा अलाउ करने का? मैं लिखता ही नहीं दूसरी एग्जाम्स। मैं फिर अपना जो ओबीसी कैटेगरी है उसको यूज करता और फिर एडमिशन ले लेता, जिस भी कॉलेज में मिल जाता। मैं सेकेंड ईयर में प्रिपरेशन ही नहीं करता अगर ये 2 साल वैलिड होता तो। लिटरली नहीं करता, पर करना पड़ा। स्कोर कार्ड ही वैलिड नहीं था। स्कोर याद नहीं है बेटा, इतना बहुत टाइम हो गया मुझे, अपने स्कोर्स ही याद नहीं है। सी प्रोग्रामिंग के बिना ओएस समझ नहीं आएगा खुशी जी, ऐसा है। ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा, बट अगर आप पढ़ते हो ना, सी प्रोग्रामिंग है, डेटा स्ट्रक्चर है, सीओए है, डिजिटल लॉजिक है, ये सब पढ़ने के बाद ओएस पढ़ोगे तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो आदित्य जी, आपको रिवीजन करना पड़ेगा डिटेल में। जितना आप रिवीजन करोगे अच्छे से, उतना आपको जो है अच्छी चीज हो जाएगी आपके लिए। अब वो ऐसा है कि एक कैपेबिलिटी होती है हर किसी की, है ना। उस कैपेबिलिटी से ऊपर अगर आप जाओगे तो डेफिनेटली फिर आपको कहीं ना कहीं ओवरफ्लो तो होगा ही।
है ना। आपसे बात करते हैं, पहले ये थोड़ी सी डिस्कशन कर लें इस बारे में। अभी 3 साल वैलिड होके भी फायदा नहीं है, क्योंकि थर्ड ईयर में ध्यान ही कहाँ देते हैं, ऐसा नहीं है। यश पटेल को देखो, थर्ड ईयर में गेट 2022 में थर्ड ईयर में ही उसने ऑल इंडिया 19 निकाली, अगले साल गेट लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी मोहम्मद कैफ है अपना स्टूडेंट, जिसने अभी 2023 गेट में AIR 99 निकाला, अगली बार एग्जाम देगा ही नहीं वो बच्चा। क्यों देगा, जरूरत ही नहीं, मैंने मना कर दिया, मत दे भाई, दूसरे चीजों पे कंसंट्रेट करो, मन है तो लिख लेना। ऐसे ही स्टॉक के लिए लिखना है, लिख लेना, 2 रैंक हो जाएगी कि हाँ 2 बार की गेट रैंक आई मेरे को। बाकी मत करना कुछ भी, क्यों क्यों लिखना है ना, अंडर 100 रैंक है, आप टॉप 3 कॉलेजेस में से एक कॉलेज तो लेके चले ही जाओगे। IIT बॉम्बे, मद्रास, IISc, तीनों में से एक तो कहीं एडमिशन मिल जाएगा बस। और क्या एफर्ट लगाओगे, बेटर नहीं है आप दूसरी स्किल्स पे कॉन्सेंट्रेट करो। माय फ्रेंड MCA है, तो IISc कोई प्रॉब्लम? कुशल जी, उसके लिए आपको IISc का MTech का एडमिशन वाउचर ब्राउचर देखना पड़ेगा, जहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर लिखी होती है कि कैसे कौन से कोर्स में किस पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी के थ्रू एडमिशन ले सकता है। वैसे अभी MS कोर्स में एक बच्चे का एडमिशन हुआ, MSc CS करने के बाद। इट्स काइंड ऑफ अ सेम थिंग। IIT बॉम्बे में MS MTech रिसर्च में थर्ड ईयर में ही अंडर 100 कैसे पॉसिबल है, फाइनल ईयर में कैसे पॉसिबल है, वैसे ही थर्ड ईयर में पॉसिबल है। ऐसा कोई डिफरेंस थोड़ी, अच्छी सी मेहनत करो। सर आपने हैकेथॉन दिए थे IISc में होने के बाद? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे इतने ज्यादा फेमस नहीं थे ये, उसके कुछ 3-4 साल बाद ही ये सबका ट्रेंड चला। ट्रेंड ही नहीं था हमारे टाइम पे ना, कोई ये गेट ओवरफ्लो या सॉरी GFG जो है, गीक्स फॉर गीक्स एटसेट्रा की वेबसाइट्स के उतने चलन ही नहीं थे। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग उतनी ज्यादा फेमस नहीं थी। गुड मॉर्निंग सफवान, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, रीड वंस रिस्पॉन्स। सफवान एक बार और मैसेज करिएगा ताकि आपका मैसेज सबसे टॉप पे आ पाए, ठीक है। अरे था ही नहीं उस टाइम पे यार, बहुत पुरानी बात है, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं इस मामले में। आई एम टोटली ओल्ड स्कूल इन दिस वे। 11 साल हो गए हैं उस बात को। पढ़ते समय सब समझ आता है, पर जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब प्रॉब्लम आती है। तो प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आइडिया होगा कि ये जो टॉपिक हमने पढ़े इनको यूज करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। दैट इज द ओनली वे। आदित्य, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है बेटा, एक्सरसाइजेस एक्सेट्रा, बहुत मेहनत करना पड़ती है मुझे। IISc में कंपटीशन इन्वायरमेंट कैसा होता है? टॉप लेवल का होता है, टॉप लेवल का होता है, क्योंकि वहां पे आप समझ लीजिए कि कंट्री के इस साल के गेट लिखे हुए टॉप 60 स्टूडेंट 65 स्टूडेंट्स आते हैं। अब अगली बार से तो और थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट्स को उन्होंने बोला है कि कुछ 20-25% का आपको फीमेल कैंडिडेट्स होनी चाहिए, तो एक्स्ट्रा सीट्स बढ़ाई जाएंगी ताकि उनको 25 कैंडिडेट्स फीमेल मिले या 25% फीमेल कैंडिडेट्स मिले। अब बात ये आती है कि आपके पास टॉप क्लास, कंट्री के टॉप क्लास 65 या 70 स्टूडेंट्स हैं जो इस साल के टॉपर्स में से हैं। टॉपर्स मतलब जिनका दिमाग एक्चुअल में अच्छा चलता है, जो एक्चुअल में काफी मेहनत करना जानते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक बहुत स्ट्रांग है, तभी तो उनको गेट निकली है उस रैंक से। कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में वो बहुत अच्छे हैं। हो सकता है किसी की कोडिंग अच्छी होगी, किसी का रिसर्च अच्छा है, किसी की थियोरिटिकल लेवल अच्छी है, किसी का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, कोई एल्गोरिदम्स में एक्सपर्ट है, कहीं ना कहीं एक्सपर्ट मिलेंगे। तो आप जिस चीज में अपने आप को जज करना चाहते हैं, बस उस कोर्स में एनरोल कीजिए और आपको एक एनवायरनमेंट ऐसा मिलेगा कि पता चल जाएगा। प्रोफेसर्स मोस्टली इंडियंस ही हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई कोर्स स्पॉन्सर्ड है या फिर स्पेसिफिक कोर्स है, तो आपको फॉरेन कंट्री के प्रोफेसर्स भी आते हैं। लाइक हमारे टाइम पे गूगल का एक स्पॉन्सर्ड कोर्स था, जिसमें हमें बताया गया था मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो उसमें एक US की यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे जो हमारे कैंपस में 6 मंथ रुके हुए थे, और 6 मंथ तक उन्होंने वो कोर्स हमें पढ़ाया था, एक सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर की बात थी शायद वो।
IIT, IISc एटसेट्रा सेम पैकेजेस। आप बात कर रहे हो प्लेसमेंट की श्रेयस? हाँ जी, तो देखो प्लेसमेंट का ऐसा है बेटा, अपॉर्चुनिटीज कुछ कॉलेजेस में ज्यादा अच्छी होती हैं, कुछ में आगे पीछे हो जाती हैं, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज की बात करें। बट एक पर्सन आईआईटी बॉम्बे में होते हुए भी 12 लाख का पैकेज लेगा और दूसरा पर्सन आईआईटी रुड़की से भी 25 लाख का पैकेज ले सकता है या 50 लाख का पैकेज ले सकता है। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा लर्निंग करके आए हो कोर्सेज की और कैसे आए। एक एक बात करता हूं मैं, सारे क्वेश्चंस जो आपके हैं वो बहुत सारे हैं, एक एक करके क्वेश्चंस लेता हूं आप लोगों के। एमटेक में अटेंडेंस का इशू होता है। देखो सफवान जी, एक सिंपल सी चीज बताऊं तो ये कॉलेज जो आपके कॉलेज है ना, बीटेक लेवल कॉलेज, वहां के कंपैरिजन में एमटेक की क्लासेस बहुत डिफरेंट होती हैं। आप खुद नहीं चाहोगे कि कोई क्लास मिस कर दो, क्योंकि एक क्लास मिस करी तो फिर यूं समझ लो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, अगला पूरा कोर्स, फुल कोर्स कुछ समझ नहीं आएगा। अगर एक क्लास भी आपने मिस की, आप खुद ही नहीं चाहोगे क्लास मिस करो। और सबसे अच्छी बात आईएएससी की स्पेशली ये बताऊं मैं कि एक कोर्स की, वन कोर्स, ओनली 2 क्लासेस पर वीक। कितनी? सिर्फ 2 क्लासेस पर वीक लगती हैं। मतलब आपको एक क्लास 1.5 घंटे की, टोटल 3 आवर्स आपको एक कोर्स पढ़ाया जाएगा क्लासरूम में, बाकी सब सेल्फ स्टडी। इतना इनफ टाइम मिलता है आपको अपने आप को उस लेवल पे ले जाने का जिसका कोई कीमत ही नहीं है, मतलब जिसको आप कंपेयर ही नहीं कर सकते किसी और कॉलेजेस से। तो आपको सिर्फ मैक्सिमम 4 कोर्सेस अलाउड रहेंगे पर, मैक्सिमम 4 कोर्सेस पर सेमेस्टर आप ले सकते हो। और इसके साथ साथ आपको टोटल 8 क्लासेस लेनी होंगी पर वीक में। आप समझ रहे हो, 8 क्लासेस पर वीक मतलब सिर्फ 12 आवर्स अ वीक की क्लासेस, क्योंकि एक क्लास 1.5 घंटे की होती है। बस एक वीक में सिर्फ 12 घंटे की क्लासेस, बाकी सब अपना सेल्फ स्टडी और सब कुछ, लैब वैब कुछ नहीं लगती, सब अपने को करना। अब बताओ, आप 12 घंटे की भी क्लास अटेंड ना करो तो फिर क्या? कोई ऐसा हेक्टिक शेड्यूल नहीं होता। हार्डली आप कोर्सेज भी ऐसे प्लान करते हो कि एक दिन में आपकी 2 या मैक्सिमम 3 क्लासेस होंगी, तो किसी दिन 3 क्लास, किसी दिन सिर्फ 1 क्लास। तो आप एटलीस्ट अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, जो क्लास में सिखाया उसको और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अटेंडेंस का इतना पंगा नहीं है, बट अगर आप मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स क्लासेस भी अटेंड नहीं करोगे तो फिर आपको समझ नहीं आ रहा, तो फिर आप पास नहीं कर पाओगे कोर्स, क्योंकि और कोई है ही नहीं जो आपको पढ़ा सकता है। यहाँ पे वो तो है नहीं कि टेक्स्ट बुक चलती है या कुछ है। टीचर का अपना बनाया हुआ शेड्यूल रहता है, अपना बनाया हुआ पूरा कोर्स का काम रहता है। सब टीचर अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, अपने अपने हिसाब से बताते हैं कि इस कोर्स में मैं ये पढ़ाऊंगा, ये वाली चीजों पे डिस्कस करूंगा। और उसका कोई कोर्स बुक नहीं है, टेक्स्ट बुक नहीं होती, कोई सिलेबस डिफाइंड नहीं होता। सबसे अच्छी बात यही है कि टीचर जो पढ़ाएगा बस वो पढ़ो, समझो और उसी के थ्रू आप आगे बढ़ो। उसको सपोर्ट करने के लिए आपको मिलेंगी बुक्स, कि हाँ कोई टॉपिक है जो टीचर ने पढ़ाया उससे रिलेटेड कंटेंट किसी बुक में है, या क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर लेट्स से प्रोबेबिलिटी या मैथमेटिक्स बेस्ड कोर्स है तो वहां पे है, वो मिल जाएगा। बट एसिस्टिस कंटेंट कहीं से नहीं मिलेगा कि बुक पढ़ के हम निकल गए या किसी के वीडियो लेक्चर्स देख लिए यूट्यूब पे और हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, वीडियो लेक्चर वेक्चर कुछ नहीं मिलेगा। आपको टीचर का पढ़ाया हुआ ही पढ़ना पड़ेगा। साइबर सिक्योरिटी में एमटेक होता है बेटा, बिल्कुल होता है। आईआईटी दिल्ली इज द बेस्ट वन फॉर दैट। बीवी रेड्डी सर से श्रेयस हम एस एकेडमी में मिला था 2015 में जब मैं वहां गया था तब, और उसके बाद से ही इज माय गुड फ्रेंड। मुझे सेमेस्टर के लिए ओएस कंप्लीट करना है 20-25 दिन, कैसे करूं? सेमेस्टर के लिए ओएस अगर कंप्लीट करना है तो ओएस देख लो, जो मेरा ओएस है वो उठा के, नहीं तो फिर खाली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लो अभी कोर्स के। अभी अगर दूसरे कोर्सेस आपने सीओए नहीं पढ़ा है तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। सीओए अगर आपने नहीं पढ़ा है ना तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपको ओएस फिर ज्यादा समझ नहीं आएगा, उसके बाद फिर आप सिर्फ और सिर्फ सेमेस्टर के लिए ही पढ़ लो, बेटर है। चलिए, प्लेसमेंट की स्टोरी सुनाता हूं मैं आप लोगों को। तो एक तो क्या है ना, आईएएससी में प्लेसमेंट के लिए जब प्लेसमेंट आते हैं तो उसके लिए कमेटी बनाई जाती है। जैसे कंप्यूटर साइंस रिलेटेड प्लेसमेंट आता है तो सीएस से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट हैं, लाइक सीएस से डिपार्टमेंट एक अलग हो गया,
जहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन, आई मीन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की एमटेक होती है। फिर एक सीडीएस डिपार्टमेंट है ना, फिर एआई डिपार्टमेंट है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और भी डिपार्टमेंट है जिनको कंप्यूटर साइंस में कंपनीज जो हैं वो बैठने को अलाउ कर लेती हैं। ठीक है, तो अब जितने भी डिपार्टमेंट के ऐसे लोग हैं जो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कंपनीज में प्लेसमेंट ले सकते हैं, उन सबको एक एक इनविटेशन जाता है, उनमें से फिर एक एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा जाता है, स्टूडेंट। तो सीएसए डिपार्टमेंट का एक या दो बच्चा होगा, सीडीएस का होगा, एआई का होगा, सारे एक एक स्टूडेंट वहां जाते हैं। अब होता क्या है, अब होता क्या है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, पिछले साल का जो प्लेसमेंट का जो कंपनीज थी उन सारी कंपनीज को मेल करते हैं कि आप प्लेसमेंट ड्राइव होने वाला है आईआईएससी में स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डेट, तो आप अपना प्रपोजल भेज दो, किस पोस्ट पे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आप हायर करना चाहते हैं और क्या आपका सीटीसी है वो भेज दो, फिर हम आपको डेट देंगे कि इस डेट को आपको आना है। तो जितने भी प्रपोजल्स भेजे, फिर वहां से मेल के रिप्लाई आते हैं एचआर के, और फिर उनके अकॉर्डिंग हम सॉर्ट करते हैं कि मैक्सिमम पैकेज इनका है, इसको बुलाएं पहले, फिर नेक्स्ट पैकेज इनका है, इनको बुलाएं। इस तरीके से सॉर्ट कर लेते हैं और उनको एक डेट देते हैं कि इस डेट को आपको आईआईएससी में आके प्लेसमेंट ड्राइव करनी है। कंपनी नहीं बोलती कि हमको ये डेट को आना है, आईआईएससी बोलता है कि तुमको इसी डेट को आना है, नहीं आओ तो कहे तुमको फिर यहां से बच्चा नहीं मिल रहा, झक मार के आएंगे, पक्का झक मार के आएंगे, नहीं नहीं हम आ जाएंगे, आप टेंशन मत लो। और एक दिन मिलता है बस, सिर्फ एक दिन। हमारे टाइम पे टीसीएस डिजिटल या टीसीएस रिसर्च नाम की चीज नहीं थी, तो जो टीसीएस का अपना मेन जो ये है सब्सिडरी नहीं थी, तो टीसीएस जो है उन्होंने भी हमारे टाइम पे एक प्रपोजल भेजा था, बट पैकेज कम था, तो हमने मना कर दिया था कि आई मीन मेरे जो भी ये थे कॉलीग्स जो इस कमिटी में थे, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं अभी तो इस साल नहीं बुला रहे, हम आपको अगले साल बुलाएंगे अगर लगेगा तो। कुछ और भी ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने अपने प्रपोजल भेजे थे, पर उनका पैकेज या उनका ऑफर जो था बहुत नॉमिनल था, जिसको हम आईआईसी के लेवल पे ये नहीं कर पाए। मेरा फ्रेंड था, बहुत क्लोज फ्रेंड है, अभी भी अच्छा दोस्त है मेरा, निखिल, तो वो उस कमेटी में था, इसलिए उसने बताया था देख हमने इनको मना कर दिया। सो इट हैपेंड, यस इट विल हैपन ऑफ कोर्स, क्योंकि यही तो वो चीज है जहां पे आप अपना लेवल दिखा सकते हैं कि दिस इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द कंट्री, और उसका लेवल ही अलग है बॉस। फिर कंपनीज को अपना टाइम दिया जाता था, कंपनी सुबह आती थी और सुबह आने के बाद में एक 9 AM पे हमें रिपोर्ट करना होता था। तो उसके पहले उन लोग के कुछ क्राइटेरियाज आते थे कि क्राइटेरिया में इतना मिनिमम सीजीपीए होना, अगर आपने ये कोर्स लिया है या ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट किया है या इस फील्ड में काम कर रहे हो तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो सब क्राइटेरिया के हिसाब से स्टूडेंट्स जो जो अलाउड या एलिजिबल होते थे वो 9 AM पहुंच जाते थे। 9 AM पे उनकी होती थी एक प्री प्लेसमेंट टॉक, जिसमें वो बताते थे कि हमारी कंपनी क्या करती है, किस किस पर्टिकुलर रोल के लिए आपको लेके जा रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसी प्री प्लेसमेंट टॉक में मोस्टली हमें कुछ गिफ्ट्स भी मिलते थे कंपनी से। मेरे को बहुत सारी टी शर्ट्स मिली और मैंने बहुत यूज किया। सेकेंड मतलब थर्ड सेमेस्टर के बाद सेकेंड ईयर में कपड़े ही नहीं खरीदे, यूं समझ लो, क्योंकि इतनी सारी कंपनीज ने अपने अपने टी शर्ट्स दिए थे जो हम बिंदास पहनते थे खूब मजे से। याहू एटसेट्रा एटसेट्रा ने काफी सारी टी शर्ट्स वगैरह, कैप्स एटसेट्रा मिलती रहती थी हमें वहां। प्री प्लेसमेंट टॉक खत्म होने के बाद में एक होता था रिटन टेस्ट, जो मोस्टली गेट के जैसा ही होता था, एप्टीट्यूड वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा, बेसिक नॉलेज पूछा जाता था उसमें। अगर आपका रिटन टेस्ट हो गया है तो इसके बाद हो जाता था एक लंच ब्रेक, जिसमें जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो घर, जिनका सिलेक्शन हो गया है वो लंच करते थे, जो टीम आती थी उन्हीं के साथ में। मतलब एक बुफे आईआईसी कैंपस अरेंज करता था, जिसका पैसा भी उन्हीं से लेते थे, करीबन 10 या 15 हजार कुछ हम चार्ज करते थे एक डे का, ताकि हमारा कैंपस का एक बिल्डिंग, उसमें लगने वाली इलेक्ट्रिसिटी, पेन पेपर और कुछ वॉलंटियर्स और ये लंच, उसका खर्चा हम कंपनी से लेते थे कि भाई साहब तुम आ रहे हो, तुम्हारी व्यवस्था के लिए पैसा दो। ठीक है, तो ये लंच होता था। लंच में जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया वो वहीं करते थे, क्योंकि वहां से अगर हम अपनी हॉस्टल में जाते, आधा घंटा लगता, वापस आते बहुत टाइम लगता था, इसलिए हम लंच वहीं कर लेते थे। फिर उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट होते थे बिल्डिंग में, तो शाम तक चलते थे इंटरव्यू। अब डिपेंड करता था कि वो कितने टेक्निकल इंटरव्यूज या 4 इंटरव्यूज एटसेट्रा एटसेट्रा, कि कंपनी को सिर्फ और सिर्फ
एक ही दिन मिलता था कि आपको उसी एक दिन में अपनी सारी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है और रात तक लिस्ट दे देनी है आज ही, कल सुबह तक वेट नहीं करेंगे हम। अगर आप चाहते हो कि कोई स्टूडेंट जो है उसका इंटरव्यू आपको वापस लेना है, तो फिर आपको अगले दिन उसको अपने अपने ऑफिस में या कहीं बाहर बुलाना पड़ेगा, अपने खर्चे पे उसका लंच, उसका आना जाना सब कुछ आपको बियर करना पड़ेगा। और वो स्टूडेंट अगर मना कर दे तो फिर कोई काम का नहीं, क्योंकि उसको अगले दिन भी एक कंपनी में बैठना है जो कैंपस कॉलेज में हो रहा है। अगर वो आपको मना कर देगा तो फिर आप गए। इसीलिए मोस्ट ऑफ द कंपनीज, एक्चुअली 99% कंपनीज उसी दिन रात में ही रिजल्ट देके खत्म कर देती थी, किसी दिन का वेट नहीं करना होता था। आईएएससी में कोई ऐसा होता है जिसका सिलेक्शन नहीं होता था रिटर्न में? बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है। मेरे साथ भी एक आध बार तो वही होगा ऐसा, आई डोंट रिमेम्बर, बट हाँ मुझे ये पता है कि मैंने करीबन 12 कंपनीज के इंटरव्यूज दिए थे लगातार 12 दिन पे, फिर 13th डे पे मेरा सिलेक्शन हुआ था सिस्को में। 12th डे पे ईएमसी स्क्वायर आई थी जिसमें हमारे ग्रुप का सबसे पहला बंदा सिलेक्ट हुआ था, और 13th डे पे मेरा हुआ था। प्लेसमेंट जनरली सितंबर अराउंड, अगस्त सितंबर के अराउंड होते हैं थर्ड सेमेस्टर में। कोडिंग राउंड होता था बिल्कुल, कुछ कंपनीज के कोडिंग राउंड होते थे, कुछ के रिटर्न टेस्ट होते थे। जैसे अमेजोन ने कोडिंग राउंड लिया था, निकल गया था, पर इंटरव्यू में भगा दिया हमको। भगा दिया इन द सेंस कि वो रिक्वायरमेंट अलग होंगी। फिर माइक्रोसॉफ्ट का भी कोडिंग राउंड था, वो भी निकल गया था। इंटर्नशिप्स जो हैं वो आपको ऑन कैंपस नहीं आती। इंटर्नशिप्स जो है वो ऑन कैंपस नहीं आती, आपको ऑफ कैंपस अप्लाई करना पड़ेगा या टीचर की हेल्प से अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपका टीचर अलाउ करता है तो, प्रोफेसर अलाउ नहीं करते हैं मोस्टली तो, पर अगर कुछ करते हैं तो आपको ऑफ कैंपस अप्लाई करना पड़ेगा अपने सोर्सेस, अपने फ्रेंड्स या गाइड या फिर सीनियर्स के थ्रू, आपको वहां नहीं मिलेंगी। पर इंटर्नशिप्स अच्छी आती है, भारतेंदु ने भी की थी, करीबन 1.5 लाख रुपए महीना उसको मिला था वहां पे, मतलब 1.5 लाख से ज्यादा ही था इनफैक्ट, पर मंथ। सारी जितनी भी बड़ी कंपनीज है सब आती है आईएएससी में, तो आप समझ लो सब कुछ आती है। अगर गूगल नहीं भी आती मान लो ऑन कैंपस, तो आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकते हो, और आपको लगता है कि आप गूगल निकाल सकते हो तो आप अपने प्रोफेसर जो है आपके गाइड, उनका ये कर सकते हो, उनका रेफरेंस दे सकते हो। हम्म? का सपना देख रहे हैं हम। देखिए इतना पैकेज उतना पैकेज का सपना सेकेंडरी चीज है, पर उस सपने को पूरा करने के लिए दो चीजों पे काम करना पड़ेगा बच्चा। एक तो गेट निकाल के और उस कॉलेज में एडमिशन लो जहां पे ये प्लेसमेंट आते हैं, और दूसरा उस प्लेसमेंट में अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। सीडीएस डिपार्टमेंट बहुत स्पेसिफिक है, कंप्यूटेशन एंड डेटा साइंस। इसमें मैक्सिमम कोर्सेज जो हैं प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और मैथ से रिलेटेड हैं, कंप्यूटिंग से रिलेटेड हैं। और डेटा साइंस में प्योरली बहुत मैथ मैथ आता है डीप में। कोडिंग होगी अच्छी खासी लेवल की जरूरत में। तो आप अगर बहुत श्योर हैं कि मुझे कोर्सेज सिर्फ और सिर्फ सीडीएस से रिलेटेड ही चाहिए अपने एमटेक में, तो फिर आप, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे डेटा साइंस पढ़ना तो है बट आई एम नॉट श्योर, एक आध कोर्स लेके देखूंगा कि हाँ कैसा लगता है, तो आप सीएस डिपार्टमेंट जाओ। वहां क्या है ना, आपको सारे कोर्सेस मिलेंगे, आपको जो कोर्स पढ़ना है वो कोर्स पढ़ो, आपको लगता है कि नहीं है ये अच्छा है, फिर उसमें आप एनरोल कर लो या उसमें आप मास्टर्स कर लो, अपना प्रोजेक्ट बना लो। ऐसा इंटर्नशिप डायरेक्ट नहीं आती कॉलेज में, आपको ऑफ कैंपस अप्लाई करना पड़ेगा। आईएसआई कोलकाता चले जाओ रादर देन सीडीएस, वो भी अच्छा है, दोनों बढ़िया है, बट सीडीएस फिर भी मैं प्रिफर करूंगा आईएसआई कोलकाता के ऊपर, क्योंकि आईएएससी है बॉस, और उसका नाम बहुत है बाहर की यूनिवर्सिटी में, बहुत ज्यादा नाम है, नाम बहुत ज्यादा है। बस रिटर्न एग्जाम से डर लगता है सर। रिटर्न एग्जाम आसानी से निकल जाता है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आराम से निकल जाएगा। Why CSE gate top rankers not interested in PSU jobs? Just because they are interested in earning more money. And in PSU jobs, it's starting you feel okay, good, but every year they don't get enough increment. अब आप आईटी इंडस्ट्री को देखो, अगर आप आईटी इंडस्ट्री में जाते हो लेट्स से 12 एलपीए पे, और सिमिलरली पीएसयू जॉब में जाते हो 12 एलपीए पे, आफ्टर
आफ्टर लेट्स से 5 years एक्सपीरियंस, वही पर्सन जो पीएसयू में 12 एलपीए पे गया है वो मैक्सिमम 18 to 20 एलपीए पे पहुंच पाएगा, और ये 12 से सीधा 30+ एलपीए पे पहुंच जाएगा। मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं। अब आप बताओ कि जिसको पैसा कमाना है और मेहनत करने से वो थकता नहीं है, या बिल्कुल भी टेंशन नहीं है उसे मेहनत करने की, टेंशन भी नहीं है, ना कोई आलसी है, तो वो आईटी जॉब क्यों नहीं लेगा? पैसा बहुत ज्यादा है वहां। एक स्विच करोगे आपको 50% तक का इंक्रीमेंट मिल सकता है, वहां स्विच करने का ऑप्शन ही नहीं है। इंटर्नशिप्स क्लासेस के साथ नहीं होती निखिल जी, आपको 1.5 मंथ या 2 मंथ का एक समर ब्रेक मिलता है आईआईएससी से भी, आप उसमें अपनी इंटर्नशिप कर सकते हो। बट होता क्या है ना, जैसे ही आपका सेकेंड सेमेस्टर खत्म होता है, उसके बाद ही सेकेंड सेमेस्टर में ही आपके प्रोजेक्ट गाइड आपको असाइन हो जाते हैं। तो गाइड आपको अगर अनुमति देते हैं कि नहीं हमारा प्रोजेक्ट वर्क छोड़ के आप इंटर्नशिप करने चले जाओ, तो ठीक है, नहीं तो आपको उस समर में थोड़े दिन का गैप मिलता है और बाकी आपको अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देना होता है फाइनल ईयर का। माय फ्रेंड गॉट आईएएससी बीटेक, बीटेक है ही नहीं वहां पे। ही टोल्ड मी हिज रिलेटिव सेड इससे अच्छा एनआईटी मिल जाता, इंडिया वालों को पता ही नहीं आईएससी के बारे में, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग समथिंग। तो श्रेयस वो बीटेक अच्छा अभी अभी स्टार्ट जो हुआ है उसके बारे में आप बात कर रहे हो, रिसेंटली बीटेक इन, आई गेस वो बीएस है या बीटेक है, आई डोंट नो, इट शुड बी बीएस, बीटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इन आईआईएससी। हाँ जी, अभी अभी शायद स्टार्ट हुआ है, या पता नहीं बीएस का है बीटेक का है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, पर शायद अभी रिसेंटली एक लास्ट ईयर ही कोर्स स्टार्ट हुआ है। अब ऐसा है कि मुझे भी कहा गया था मेरे रिलेटिव्स ने कि आईआईएससी क्यों, आईआईटी बॉम्बे नहीं मिला क्या, मेरे फ्रेंड्स लोग बोलते थे। तो अब ठीक है, जो वहीं पे हैं उन्हें नहीं पता, बट एटलीस्ट जो बाहर है इंडस्ट्री में उन्हें तो पता है। सर रिसर्च के लिए कोई पर्टिकुलर जॉब कैसे, पीएसयू जैसे पीएसयू या आईटी में? रिसर्च के लिए जॉब्स बहुत हैं बेटा, आईटी इंडस्ट्री में भी हर एक कंपनी में रिसर्चर्स अवेलेबल हैं जो फ्यूचरिस्टिक चीजों पे रिसर्च करते हैं, एआई बेस्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे कि अभी आप लोगों ने लिंक्डइन पोस्ट देखी होगी रिसेंटली, जो सुंदर पिचाई ने एक बहुत बड़ा वीडियो बना के दिया है, I mean, बहुत बड़े ऑडियंस के सामने वीडियो प्रेजेंट किया है, मेडिकल की फील्ड में एक बहुत बड़ा इन्वेंशन उनका नया आया है। अब वो कैसे आता है, रिसर्चर्स हैं ना वहां पे, तभी तो आता है। आप ऑरेकल देख लो, आईबीएम देख लो, जितनी भी बड़ी कंपनीज है उनके पास रिसर्चर्स हैं नई फील्ड में। सर इज देयर टाइम इन आईआईटी टू लर्न कॉम्पिटिटिव कोडिंग? अनमोल जी ऐसा है कि ये टाइम वाली जो चीज है ना, ये सब स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि स्टूडेंट जो है टाइम निकालना चाहता है कि नहीं। अगर आप टाइम निकालना चाहते हो तो आप दुनिया की कोई भी चीज सीख सकते हो, और अगर नहीं चाहते हो तो फिर आप वहीं रह जाओ। तो अनमोल, इट्स समथिंग लाइक इट totally depends on the student. If you want to manage the time, you can manage. If no, then nothing happens. I always tell my students that February your exams will be over. Okay, exams done. After that, you will be having your session starting from August first week. Around that, let's say last week of July, or maybe July to August first week. At least Feb, March, April, May, June, 5 to 6 months. MTech starts here. 5 to 6 months you will be having full time, no work at all, nothing much. Of course, your college will be there if you are in final year, but you know that what is college. BTech college, you know how to manage it easily, right? So you are having 5 to 6 months. In those 5 to 6 months, full time, if you will prepare only coding plus skills, you can reach to certain good level in 5 to 6 months. That is for sure, just because a person who is having caliber to crack gate exam with really good rank, that fellow has caliber to learn anything in computer science. श्रेयस एक बात बताओ आप,
एक क्रिकेट सिखाने वाले कोच को क्या आप पूछते हो कि आपको बैटिंग करना आती है कि नहीं आती है? डू यू आस्क एनीबडी हु इज कोचिंग cricket and that fellow, oh, why do you take bat now? You are the coach, you just coach us. But how? Until unless that fellow will hold the bat, how that fellow can teach? अभी आई एम टीचिंग यू गाइस, अब मैं बताता हूं तुम लोगों को कि गेट कैसे क्रैक करना है। मुझे तो आइडिया हो कि कैसे क्रैक करना है। Should I have the idea that how to write that exam in the examination? Of course, yes. That is what the experience which I will gain and I will transfer it to you. And that is why I have written GATE exam multiple times. Even when I entered into I entered into this teaching field, I wanted how exactly my students will feel during the examination. Let me feel it so that I can tell you, oh, you may face that issue over there. So let's have the problem ka solution like that way. मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा, कैसे काम चलेगा? अब मैंने कभी जिंदगी में गेट लिखा नहीं, लिखा 12-13 साल पहले, और अभी का पैटर्न बहुत डिफरेंट है। ऑनलाइन पेपर कभी उसके पहले कभी लिखा नहीं, तो स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पेपर लिखते वक्त क्या इश्यूज आएंगे ये मुझे पता होना चाहिए ना। इसीलिए 2018 में मैंने गेट लिखा था, ऑनलाइन पेपर कैसे लिखना है, एनएटीज को कैसे हैंडल करना है। When you start DBMS or OS course in English, Anmol, already DBMS has been completed last year in English. You can have a look on it as a recorded source, and OS also. Just because last year I have taken in English, this year I am taking in Hindi. Just because of my limitations of time, I am able to take these courses only once in that complete session, and that's why I am doing it like that way. 1 year in English, 1 year in Hindi. तो आपको और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आईएससी के बारे में। तो आईएससी में ऐसा है कि आपको फर्स्ट डे जब आप वहां पे जाएंगे ना, तो शुरुआत के 2 से 3 दिन, स्टार्टिंग में 2 to 3 days ओरिएंटेशन सेशन होता है। In orientation session, what happens? First day, starting lecture or starting talk will be given by the chairman of the department. After that, आपको एक एक टीचर आके और बताएंगे क्या इस सेमेस्टर में मैं ये कोर्स पढ़ाऊंगा, ये कोर्स पढ़ाऊंगा, इसका करिकुलम ऐसा होगा, इसका करिकुलम ऐसा होगा, इसका करिकुलम ऐसा होगा। तो हर एक टीचर आके अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और उसके बाद बताता है कि क्या क्या कोर्सेस इस सेमेस्टर में हम पढ़ाने वाले हैं। और फिर आप लोगों को एक पर्टिकुलर बुकलेट दिया जाएगा जहां से आपको पता चलेगा कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए आप इस सेमेस्टर में एनरोल कर सकते हो। ये वाले सेमेस्टर हैं। एक 2 मिनट, बिल्कुल आपके बारे में डेफिनेटली बात करता हूं। ठीक है, लेट मी जस्ट फिनिश दिस थिंग, है ना। आप लोगों के बारे में जितने भी आपके क्वेश्चन है उसके बारे में डेफिनेटली बात करता हूं। तो जब आपकी ये एक लिस्ट पब्लिश होती है कि इस सेमेस्टर में डिपार्टमेंट में ये कोर्सेस आपको मिलेंगे, उनमें से आपको जो कोर्स चाहिए आप ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कोर्स मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मुझे आइडिया नहीं है, तो आप एक काम करेंगे, आप 1-2 लेक्चर्स उसके सुनेंगे, उसके बाद में आप अपना लेटर जो है, एक फॉर्म जो है फिल करके दे सकते हैं कि मैं इसके लिए एनरोल करना चाहता हूं या नहीं। Okay, so what happens from that list of courses they are going to have in this semester? You have to choose 4 subjects which you will enroll this semester. If let's say you are not sure that I should take these courses or that courses, you can take a few class 1 or 2 and then you can decide that exactly which course I'll enroll for. फिर बाद में क्या होगा कि आप एनरोल कर लेंगे, बट जैसे ही आपकी पहली क्लास आएगी, फर्स्ट क्लास ऑफ द कोर्स, पहली क्लास में आपको थोड़ा पढ़ाया जाएगा, ठीक है, बट इस कोर्स का स्ट्रक्चर बताया जाएगा। कोर्स का स्ट्रक्चर मतलब सिलेबस। आफ्टर दैट दे विल टेल यू दैट इसका 100% जो कोर्स का मार्क्स होगा वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। वन ऑफ द एग्जांपल आई टेल यू दैट फाइनल एग्जाम विल हैव 40%। कि आप फाइनल एग्जाम में जितना भी गेन करेंगे वो आपको 40% में से मिलेगा। इसके अलावा 2 सेम के मिड सेम होंगे। फर्स्ट मिड सेम लेट्स से 15%,
सेकेंड मिड सेम 15%। फिर आपको या तो एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा 30% का, या फिर होंगे 2 असाइनमेंट्स 30% के। इस तरीके से दे विल डिसाइड एग्जैक्टली हाउ मच 100% यू विल बी हैविंग। तो let's say the course started and then they'll give you the dates very first day. In the very first class only they will give you the dates that first midsem will be on this date, second midsem will be on this date, एंड देन प्रोजेक्ट का सबमिशन इतनी तारीख को, या फिर असाइनमेंट आपको इतने को मिल जाएंगे और इतने को आपको सबमिट करने हैं, ये है फाइनल एग्जाम का डेट। एंड व्हेन आई हैव सीन दिस, मेरे अपने दोस्त से बोलता हूँ भाई यार कॉलेज चालू नहीं हुआ, कोर्स चालू नहीं हुआ, फाइनल एग्जाम की डेट आ गई, मेरी यूनिवर्सिटी से सीखो, जब सेमेस्टर खत्म हो गया तब बताते थे कि डेट्स क्या है एग्जाम की, ऐसा कुछ करो, पहले दिन ही हार्ट अटैक दे दिया इन लोगों ने तो। बट इट हैपेंस, पहले ही दिन आपको फाइनल एग्जाम की डेट पता चल जाएगी सेमेस्टर स्टार्ट होने के दिन पे, कि ये एग्जाम कितनी बजे से कितनी बजे तक किस दिन होना है। ऐसा भी हो सकता है कि आप 2 कोर्स ऐसे एनरोल करो जिनके एग्जाम एक दिन मॉर्निंग में एक दिन शाम में हो, पॉसिबल है, हमने भी लिखे हैं 2 पेपर एक दिन में, बट दैट्स फाइन, 4 पेपर देने हैं, आपका काम खत्म। फिर आप कोर्सेस लेते हैं, आप कोर्सेस में जैसा जैसा परफॉर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स ऐड होते जाते हैं। कुछ कोर्सेस तो हमारे ऐसे थे कि अगर हम फाइनल एग्जाम नहीं भी लिखते तो भी हम उसमें पास हो जाते और ठीक ठाक सीजीपीए से पास हो जाते, क्योंकि ये इसमें हमारे पास बहुत अच्छे मार्क्स थे। one of such kind of course was computer architecture I had in IISc। फर्स्ट कोर्स की फर्स्ट क्लास ही मैंने सीए की ली थी एंड दैट वाज माय फेवरेट वन एट दैट टाइम। तभी से मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगा था एंड दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग दैट, राइट। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आप लोगों को शायद बाहर से पता नहीं चलेंगे। हाँ, एक और चीज, असाइनमेंट्स यू कैन नॉट कॉपी, दोज असाइनमेंट्स आर वेरी वेरी हाईली कॉम्प्लिकेटेड असाइनमेंट्स, और आप कॉपी नहीं कर सकते। अगर आपने असाइनमेंट में कॉपी किया और टीचर ने पकड़ लिया, आप फेल, तुरंत फेल। आपको कन्फेशन के लिए रूम में बुलाया जाएगा, फेल करार दिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दे आर सो स्ट्रिक्ट ऑन दैट पर्सन। दे नो जस्ट बिकॉज दे आर आईएएससी प्रोफेसर्स, उन्हें सब पता है। वो बस पूछेंगे कि किसने किसका कॉपी किया, आप बस बताओ। हाँ, यू कैन help each other to understand the concept, but whatever you will write is you will have to write by your own। खुद से लिखना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन है कुछ, प्लीज गिव मी एडवाइस to us about one thing what should not do in age of 24 to 30, because I seen making a lot of bad and costly mistakes in recent years। See, one thing is financial thing that you will have to understand कि अगर आपके पास 10 रुपीज हैं तो उसमें से आप एटलीस्ट 6 रुपीज सेव करो, और सिर्फ 4, वो भी तब जब आपकी जेब में आ गए हों। पहले से प्री प्लान मत करो कि पहले सैलरी आएगी और उसके बाद मैं ये खरीद लूंगा। पहले ही खरीद लिया ईएमआई पे और पहले सैलरी आने के, और आपने वैसे ही कर्जा कर लिया अपने आप पे, वैसे ही डेट बढ़ा लिया। ऐसा कभी नहीं। जब जेब में पैसा आएगा, आपके पास इनफ मनी हो जाएगा, तब खर्चा करो। दैट्स द बिगेस्ट थिंग फॉर द रिसेंट जनरेशन, सबसे बड़ी बात। सेकेंड थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब तक किसी चीज का नॉलेज ना हो उसमें पैसे मत डालो। क्रिप्टो या स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स एंड ड्रीम इलेवन काइंड ऑफ गेम्स एटसेट्रा, जब तक आप उसमें बहुत ज्यादा डिटेल्ड श्योर नहीं हो कि नहीं ऐसा होता है, मुझे बहुत नॉलेज है, तब तक पैसा मत डालो। अदरवाइज आपका पैसा के डूबने का चांस ज्यादा है, फॉर श्योर। क्रिकेटिंग आपको लगता है उसने 1 करोड़ जीत लिया, उसने इतना जीत लिया, उसने उतना जीत लिया, और सो मेनी सच काइंड ऑफ फैंटेसी गेम्स पीपल आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, बट दे आर नॉलेजेबल इनटू दैट। आप ऑनलाइन देखेंगे तो इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं, स्टॉक में इतना पैसा है, म्यूचुअल फंड में इतना पैसा है, क्रिप्टो में इतना पैसा है। जब तक आपको उसका आइडिया ही नहीं है तब तक कैसे चलेगा। ओएस का मेमोरी मैनेजमेंट बचा हुआ है, शुड आई लर्न फ्रॉम यूट्यूब और प्लस? प्लस तो ही करो, यूट्यूब से क्यों करना भाई, प्लस से ही करो। मैं साउंड रूट, बट क्या आप बाद में गेट एग्जाम में अपने फुल्ली गेट कमिट करके नहीं लिखा? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं लिखा, बिल्कुल नहीं लिखा, क्योंकि मेरे को बहुत सारे कोर्सेस याद ही नहीं है, भूल गया हूं बेटा।
ऑफ कोर्स दैट इज ट्रू। मुझे सिर्फ कुछ ही कोर्सेस का कुछ ही याद है जो मैं पढ़ाता हूँ। मुझे टीओसी बहुत कुछ याद नहीं है, मुझे डिस्क्रीट मैथ याद नहीं बचा। वो जो छोटी छोटी ट्रिक्स होती है ना वो याद नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्क ऑलमोस्ट जीरो नॉलेज। तो कैसे मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा? ऑफ कोर्स नहीं कर पाऊंगा। उसी की वजह से मेरी रैंक्स कम है उसके बाद की। बट दैट इज श्योर, होना भी चाहिए। हाँ, बट एक चीज की गारंटी है, अगर मैंने किसी दिन ये ठान लिया कि मैं गेट की प्रिपरेशन करूंगा, और अगर मैंने एटलीस्ट 3 to 4 months ठीक से प्रिपरेशन कर भी लिया, दैट इज फॉर श्योर दैट आई विल गेट अंडर 10 रैंक 100%। बट वाई टू स्पेंड 3-4 months? क्यों मैं 3 से 4 महीने स्पेंड करूं? मिलेगा क्या उससे? इसीलिए आई एम नॉट डूइंग इट। I face many challenges in discrete math subject. Concepts I am not able to learn because of my maths is too weak. अंजलि जी, ऐसा है, आपको मैथ पे तो काम करना पड़ेगा अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं किसी बड़े कॉलेज से। तो आप नॉर्मल कॉलेज से नॉर्मल बीटेक एमटेक करना चाहते हैं, दैट्स नॉट अ बिग इशू। बट अगर आप किसी बड़े कॉलेज से एमटेक करना चाहते हैं तो बिना मैथ के काम नहीं चलेगा। आपको मैथ पे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, चाहे आप 11th-12th का मैथ वापस से पढ़ो, पर करना तो पड़ेगा अभी या बाद में। अभी गेट के लिए जितना हो सके उतना पढ़ लो, और बाकी फिर खत्म होने के बाद गेट की एग्जाम, उसके बाद मैथ पढ़ो। पर मैथ तो पढ़ना पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा। ओएस का मेमोरी मैनेजमेंट, ओके, वो तो बात हो गई खत्म। चलो और कुछ डिटेल में बताता हूँ आईएससी की। तो वहां पे ऐसा है कि आपको प्रोफेसर्स जो हैं वो एकदम बहुत बहुत प्यार से रखते हैं। प्यार से रखने का मतलब कि आपको जो चाहिए वो लाके देते हैं। अगर आप थोड़े भी सिंसियर स्टूडेंट हो और आपको अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर चाहिए, या फिर कोई टूल चाहिए, कोई हार्डवेयर चाहिए, कोई मशीन चाहिए, स्पेसिफिकली दिला के देंगे, बिल्कुल दिला के देंगे। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, भारतेंदु से कनेक्टेड था, उसने बोला सर मेरा पीसी 3.5-4 लाख का है, उसका ग्राफिक कार्ड ही लाखों का है जिस पे वो काम कर रहा था, जस्ट बिकॉज ही वाज वर्किंग ऑन इमेज प्रोसेसिंग, और उसके लिए आपको ग्राफिक कार्ड बहुत अच्छा चाहिए, मल्टीपल स्क्रीन्स और बहुत गजब का हाई यू नो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम। ये सब आपको तब मिलेगा जब आप शो कर पाओगे वहां की, नहीं यार यू हैव कैपेबिलिटीज। लाखों ऐसे एग्जांपल्स हर साल निकलते हैं, हर साल। मैं गेट का प्रिपरेशन शुरू कर दिया, कुछ महीने परचेस किया था। जेन में एक एडुरे का विब्रेडो कोर्स भी दोनों को कंप्लीट नहीं कर पाया प्रोक्रेस्टिनेशन करके। और मैं एक जगह ट्यूशन जाता हूँ, एक भैया के पास जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, बनाने में हेल्प करते हैं, उनके पास मैं बहुत साल से पढ़ रहा हूँ। अब ज़्यादा कंफ्यूज कि सब कैसे मैनेज करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। कंफ्यूजन किस चीज़ कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा हूँ। पिछले हफ्ते में 6 सेमेस्टर कंप्लीट किया, अब इससे कॉल प्लेसमेंट भी आ रहे हैं। आई एम स्टक थिंकिंग ऑल से सिचुएशन ठीक कर सकूँ। एक बात बताओ कि आपका टारगेट क्या है? आप सब कुछ सीखना चाहते हो, आई अंडरस्टैंड। हमने भी कोशिश जरूर की सब कुछ सीखने की, बट टाइमली सीखने की कोशिश की, एक साथ नहीं। पहले आप बताओ कि आपका टारगेट गेट है या नहीं। अगर है तो आप एक काम करो, अपने दिन का 80% टाइम जो है सिर्फ और सिर्फ गेट में दो। उसके बाद 20% टाइम को आप वीकली डिसाइड करो कि एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये। प्लेसमेंट के लिए कोई ऐसा बहुत बड़ा डिटेल्ड प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होती। एक बार अपने सीनियर से बात करोगे तो पता चल जाएगा कि प्लेसमेंट में क्या क्या आता है। और हार्डली 10 दिन की प्रिपरेशन, 20 दिन की प्रिपरेशन में वो प्लेसमेंट निकल जाता है, अगर ठीक ठाक बच्चे को ठीक ठाक पता है तो। कोडिंग की प्रैक्टिस की लगती है जरूरत बस, नॉर्मल कंपनीज में। और अगर आपको गेट नहीं लिखना है तो फिर आप इसको छोड़ो, क्योंकि आप कंफ्यूजन में रहोगे और वो भी नहीं कर पाओगे जो आपको करना है, और उन्हें में फंसे रह जाओगे जो आपको करना ही नहीं है। जब आपका गेट एग्जाम हो जाएगा उसके बाद फिर आप ये लेना आराम से, डीएसए का कोर्स पढ़ लेना आगे, फिर वेब डेवलपमेंट पढ़ लेना, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखो होता क्या है ना, कि जब मैं मार्केट में खाने के लिए जाता हूँ, मार्केट में खाने के लिए थाउजेंड्स ऑफ चीजें अवेलेबल हैं, बट क्या मैं सब कुछ खा पाऊंगा? नहीं ना। अगर मैं आइसक्रीम शॉप पे जाता हूं तो क्या मैं हर एक आइसक्रीम की टाइप की एक एक स्कूप नहीं खा सकता ना। तो मैं चूज करता हूँ वो जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, एक या दो टाइप के आइसक्रीम्स, और उन्हें ही परचेस करके उन्हें एंजॉय करके वापस आता हूँ। दैट इज व्हाट द नीड ऑफ द टाइम हियर। आई एम नॉट गेटिंग टू डू बीटेक सीएसई इन अ गुड कॉलेज,
got low rank in JEE mains, want to go to IIT NIT by giving GATE exam, who want to start from day first, guide me which subscription should I take. Manak, okay, what you can do right now is just watch this video which is there on YouTube. I'll tell you what video you'll have to watch. I'll give you. Once you do this, आप February 2024 में जब आप आ जाएंगे अपने, तब आप मुझसे फिर से कांटेक्ट करिएगा और 2 साल का सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए, या तो आप प्लस लेंगे या आइकॉनिक, जो भी लेंगे, मुझसे एक बार कनेक्ट कर लीजिएगा फेब 2024 में। तब तक आप ये वीडियो देखिए और अपने बेसिक स्किल्स पे काम कीजिए, सी प्रोग्रामिंग सीखिए, मैथमेटिक्स पे काम कीजिए। पूरा माहौल ही बदल गया। सुधांशु जी, बिल्कुल ऐसी आपदाओं का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। लाइफ इज अनसर्टन, फुल्ली अनसर्टेन। इसीलिए मैं कहता हूं कि एग्जाम के आसपास अगर कुछ ऐसा हो जाए जो आपके एग्जाम देने के जो पूरा मोमेंटम है उसे बिगाड़ दें, तो भी आप पहले से इतना प्रिपेयर्ड रहो कि आपको गेट एग्जाम लिखते वक्त इतना प्रॉब्लम ना आए। एमटेक में प्रोजेक्ट के लिए क्या ऑप्शन रहता है? कोडिंग स्किल रिक्वायरमेंट। अजय जी, कोडिंग तो जरूरी है ही। अगर आपके लॉजिक्स अच्छे हैं तो लैंग्वेज टूल्स एटसेट्रा आप सीख लेते हो। बट एक चीज बहुत जरूरी है, वो ये है कि आप एमटेक में जाने के पहले एमटेक रेडी हो जाओ। आपकी कोडिंग ठीक ठाक हो, डीएसए की कोडिंग अच्छी हो ताकि आप प्लेसमेंट निकाल पाओ। आपको एक आध प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक ठाक आती हो ताकि आप उसको यूज करके दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे भी आराम से कमांड कर पाओ। और प्रोजेक्ट की रही जो बात है, वो प्रोजेक्ट आपके रहेंगे रिसर्च प्रोजेक्ट्स। अब वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो हैं वो किस तरीके से काम करते हैं वो आपको वहीं जाके समझ में आएंगे। प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है, पर वो प्रोजेक्ट रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें आपको कुछ कुछ रिसर्च करना पड़ता है और उन्हें कोड करके चेक करना पड़ता है कि जो हम सोच रहे हैं वो सही है कि नहीं है। Most of people ask me when to start gate preparation. I tell them end of second year, because if before that they start, they may burn out. Is it right? देखिए श्रेयस जी, ऐसा है, मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि जैसे ही आप फर्स्ट ईयर में आते हो, थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू कर दो, क्योंकि एंड ऑफ द सेकेंड ईयर तक ना बच्चा पूरा बिगड़ जाता है। मैंने जहां तक सोचा है या समझा है कि 2 साल अगर बच्चे ने कुछ नहीं किया ना कॉलेज में, खाली जाके और कॉलेज की एग्जाम निकाली, दूसरा कुछ भी नहीं सीखा, तो उसकी ना एक वो जो डिसिप्लिन रहता है ना वो खत्म हो जाता है। और एक बार अगर डिसिप्लिन खत्म हो गया तो उसके बाद ना फिर बच्चा थर्ड ईयर फाइनल ईयर में आने के बाद ना कुछ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। तो मैं बोलता हूं कि फर्स्ट ईयर से थोड़ा थोड़ा एडिशनल चीजें सीखना शुरू करो, मैथ पे काम करो, एप्टीट्यूड प्रैक्टिस करो, पजल सॉल्व करो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो। फर्स्ट ईयर जब आपका एंड होने होगा या सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होगा, तब से आप कोर्सेस सीखना शुरू कर दो, डेटा स्ट्रक्चर शुरू कर दो, डिजिटल लॉजिक शुरू कर दो, डिस्क्रीट मैथ शुरू कर दो, इस तरीके से, ताकि बच्चे को एक कंटिन्यूस आदत रहे कि वो कॉलेज के साथ में दूसरी चीजें पढ़ रहा है। एडवांटेज दैट देयर आर नो बीटेक स्टूडेंट्स इन आईआईएससी एट TA-ship in is not required of for getting stipend, and competition will be less for placements. Mandar, see, competition is something like, of course it is less, and of course TA-ship you will not have to do any other thing apart from your studies in IISc, but the studies are really tough and really good level, but you will enjoy it. सर, मैं एंड्रयू एनजी का डीप लर्निंग स्पेशलाइजेशन करने का सोच रहा हूँ, शुड आई डू दैट, फोकस ऑन गेट राइट नाउ? जय, आपको अगर बेसिकली मशीन लर्निंग पता है बहुत अच्छे से, प्रैक्टिस वैक्टिस, तो फिर एंड्रयू एनजी के कोई भी कोर्सेज पे आप एनरोल करिएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आपको वो कोर्स बहुत टफ लगेगा आगे जाके अदरवाइज। PVQs from 2010 enough. Anmol, you can take from 2009, starting from 2009. अगर आपके पास टाइम है कि नहीं, मेरे पास ठीक ठाक टाइम है, मैं गेट का प्रिपरेशन में अच्छी जगह पे हूँ, अगस्त के पहले पहले कोर्सेज फिनिश भी हो जाएंगे, मेरी प्रैक्टिस ठीक ठाक है, PYQs नोट्स वगैरह बन जाएंगे, तो आप ले लो। नहीं तो गेट प्रिपरेशन तो कहीं नहीं गई है, कंटिन्यू करो इसको। सिलेबस कब तक खत्म हो जाना चाहिए? अगस्त के पहले पहले। सर, फ्रॉम वेयर आई कैन लर्न C लैंग्वेज, इज देयर एनी कोर्स, पेड कोर्स?
Manak, you just see in your hometown if somebody teaches C language in really good manner offline, go for that. Learn that. Just see if in your hometown, from where you are, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका कॉलेज कहाँ पे है? Okay, so you just see in your hometown if somebody is there who is very famous in teaching C programming at basic, first you go over there. आपको बहुत बहुत बेसिकली शुरुआत में एक पर्सनल टच की जरूरत पड़ेगी जो ऑफलाइन कोर्सेस में शायद आपको मिल जाए, जहां आप कोचिंग क्लास पे जाके और लर्निंग कर पाओ। ठीक है, ओके। वापस आते हैं, कुछ और स्टोरीज के बारे में बात करता हूँ। तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि फन भी बहुत होता था, क्योंकि वहां पे हम लोग सेलिब्रेट करते थे। सेलिब्रेशंस बहुत अच्छे होते थे हर चीज के। आप बर्थडे सेलिब्रेशंस देखो, तो बर्थडे सेलिब्रेशन में आईएससी का सीएसए डिपार्टमेंट वाज लाइक द बेस्ट वन, क्योंकि एक अकेला ऐसा डिपार्टमेंट था जिसमें डिवीजन नहीं है। आप सिविल में देखो तो सिविल का बच्चा अलग अलग डिवीजन में टूट जाता है। एक डिवीजन है एनवायरनमेंट का, एक स्ट्रक्चर का, एक ट्रांसपोर्टेशन का। तो जितने भी बच्चे आते हैं 10-10 12-12 बच्चे अलग 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 डिपार्टमेंट में बढ़ जाते हैं, तो उनमें कोई यूनिटी नहीं होती। सीएसए एक सिंगल डिपार्टमेंट, तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स यही होते थे और सबसे ज्यादा मस्ती करते थे। रात में 12 बजे सब लोग मिलते थे किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए। और लेट्स से मेरा बर्थडे है तो मेरे फ्रेंड्स लोग जो हैं वो मेल करेंगे पूरी क्लास को। एक मेल एड्रेस होता था जिससे पूरी क्लास को मेल चले जाता था, और फिर फोन कॉल या मैसेजेस करके मेरे करीबी जो दोस्त हैं जो मेरे से बहुत कनेक्टेड हैं, चाहे वो हॉस्टल के हैं दूसरे डिपार्टमेंट के, या क्रिकेट की वजह से कनेक्टेड हैं, या मैथ्स की वजह से, या किसी भी वजह से एक दूसरे से कनेक्टेड है, उन सबको बुलाते थे। ये लोग ही केक लेके आते थे। फिर 12 AM पे केक कटिंग होती थी, मस्ती करते थे, थोड़ा बहुत डांस भी होता था ऐसे ही मजे में। और देन दे यूज्ड टू हैव फूड इन द कैंटीन, वो पूरा खर्चा मेरे पे। बीटेक में तो ज्यादा बिजी रहते हैं, सेलिब्रेट कैसे करेंगे? 1-2 घंटे का सेलिब्रेशन या 1 घंटे का सेलिब्रेशन रात में 12 बजे तो हर कोई आ सकता है खाने के लिए। हमारे टाइम पे, उस टाइम पे कैंटीन हुआ करता था जो उसी जगह पे खुला रहता था जहाँ पे हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जिसे जिम खाना कहते हैं। तो रात में 12 बजे खाने के लिए तो हर कोई, क्लास टॉपर से लेके तो नॉर्मल बंदा सब पहुंचता था खाने के लिए। और जब एक साथ इतने सारे बच्चे देखते थे, समझ जाते थे सब लोग यार ये सीएसए वाले डिपार्टमेंट का सेलिब्रेशन चल रहा है। फिर सब लोग या तो साइड लाइन हो जाते थे या निकल लेते थे वहां से। इतने सारे लोग, करीबन 50 लोग मिनिमम होते थे। मिनिमम 50 लोग तो आराम से होते थे। इट वॉज फन, ऑलवेज फन। एक मैच होता था हर साल फुटबॉल का, जिस मैच में 2 टीम्स बनती थी। एक होती थी प्रोफेसर्स की प्लस पीएचडी स्टूडेंट्स की, और दूसरी टीम होती थी एमएस और एमटेक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की। फुटबॉल का मैच होता था, और ये मैच जो है ऑफिशियली होता था, प्रोफेसर्स ही ऑर्गेनाइज करते थे, जिसमें हमें फ्रूटीज और चिप्स और एटसेट्रा एटसेट्रा स्नैकिंग्स आइटम्स और समोसा वगैरह मंगवाया जाता था। जो मैच के मिडिल में, आई मीन सेट, जो हाफ टाइम होता था उसमें हमें मिलता था। पूरा डिपार्टमेंट आता था बढ़िया खाली खाने के लिए कि चलो फ्री में नाश्ता मिल जाएगा करके। दैट वाज आल्सो अ फन एक्टिविटी, बड़ा मजा आता था। और सबसे अच्छी बात यह है कि वहां के जितने भी लोग हैं, इतने ज्यादा जेन्युइन और इतने ज्यादा काइंड वर्ड वाले हैं कि आप कुछ भी पूछोगे वो आपको तुरंत सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। एनीथिंग, एनीथिंग। अरे फिटनेस अच्छी हो ना हो गेम खेलने के लिए, कम से कम ऑडियंस में बैठ के तो खा सकते हैं ना। ऑडियंस वाले को भी खाने को मिलता था जो पार्टिसिपेट नहीं करते थे उन्हें। हमारे टाइम पे सीनियर्स वर्सेस जूनियर्स का जो एक क्रिकेट गेम था ना, वो भी बड़ा फेमस होता था। कि सीनियर्स जो थे वो अपने जूनियर्स को बुलाते थे कि चलो एक क्रिकेट गेम करेंगे। वो बड़ा फेमस होता था, शुरुआत के सेमेस्टर्स में होता था, फर्स्ट ईयर वाले वर्सेस सेकेंड ईयर वाले। हम लोग जब गए थे, हमने तो हमारे सीनियर्स को दोनों मैचेस में हराया था।
बड़ा मजा आता था। सो सपोर्टिव बहुत है डिपार्टमेंट के, कोई भी लोग हैं जो सपोर्टिव है। आई मीन आप अपने प्रोफेसर के पास जाओगे, बोलोगे ये प्रॉब्लम है, सपोर्ट करेंगे। अरे मेरा एक दोस्त गुप्ता साहब, नाम नहीं बताऊंगा मैं, है ना। तो ये गुप्ता साहब जो हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर में हैं। ये एमएस कोर्स के लिए आया था, इसकी रैंक थी कुछ 300 प्लस, बट इसको आईआईटी खड़गपुर मिल रहा था डायरेक्टली, है ना, केजीपी मिल रहा था। पर ये छोड़ के और एमएस कोर्स के लिए आईआईसी आया, बोलता है को आईआईसी पढ़ना था। तो इसको एमएस कोर्स में क्या होता है ना, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपके गाइड मिल जाते हैं। अब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वाला, हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर की बात है, फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर के एंड में इसका पेपर, इसके ही प्रोफेसर का एक पेपर। अब जिस दिन इसका पेपर है उसी दिन इसकी सिस्टर की मैरिज है। उसी दिन इसने अपने प्रोफेसर को बोला, तो इसके प्रोफेसर ने वो पेपर का डेट जो है 5 दिन डिले कर दिया, ताकि ये भाई साहब जो है एक पेपर दे के फ्लाइट पकड़ के अपने होम टाउन जाएं, शादी अटेंड करें, वापस आए और ये पेपर लिख दें। बट ये तभी मुमकिन है जब आप एक्चुअली अच्छा परफॉर्म करते हो और आप टीचर से कनेक्टेड हो, प्रोफेसर से कनेक्टेड हो थ्रू आउट द सेमेस्टर। बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव है। स्टूडेंट्स की सुनते हैं क्योंकि वो स्टूडेंट बहुत कमाल के लोग हैं, ऐसे नहीं है फालतू के कि कोई भी आ गया एडमिशन ले लिया एटसेट्रा। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरी क्लास में काफी सारे बच्चे जो हैं वो सुबह सुबह की क्लास में या दिन की क्लास में आ जाते थे, हेड डाउन करके ऐसे सोए रहते थे, क्लास में सो जाते थे। टीचर बोलते नहीं थे कि अरे तुम सो क्यों रहे हो, अरे क्या हुआ एक्सेट्रा। उन्हें पता था कि ये थक जाते हैं बच्चे। तो अगर कभी किसी टीचर को डिस्टरबेंस होती थी तो बोल देते थे बेटा आप चले जाओ, वापस चले जाओ, या मुंह धो के आ जाओ, पानी पी लो एक्सेट्रा, अदरवाइज तो नहीं, सो रहे हैं सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 24x7 आपका हॉस्टल खुला हुआ है, 24x7 आपका डिपार्टमेंट खुला है। आपको जब पढ़ाई करनी है चले जाओ डिपार्टमेंट में, बैठो अपना कंप्यूटर सिस्टम यूज करो, वापस आ जाओ अपने हॉस्टल में। एंट्री के लिए कोई टेंशन नहीं है आपको, बाहर जाने के लिए कोई ऐसे परमिशन की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ आने वाला बच्चा वैसे ही बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है अपनी लाइफ को लेके। तो उसे ऐसे रिस्ट्रिक्ट करने से कोई फायदा नहीं है, उसको जो करना है करने दो, तुम्हारी लाइफ है, तुम एंजॉय करो। बट समथिंग लाइक मैंने कभी नहीं देखा वहां पे, अब तो नहीं है, बट वहां पे कुछ ऐसे रेस्टोरेंट थे जो सेल्फ सर्विस वाले थे कि आप पहले यू नो काउंटर पे जाएंगे, आप उन्हें बोलेंगे आपको क्या क्या चाहिए, फिर वो आपको एक रिसीट देंगे, वो आप फूड काउंटर पे जाएंगे तो वहां से आपको खाना मिलेगा। अब ये रिसीट में अगर 3 लोग हैं तो तीनों लोग एक के पीछे एक खड़े हो जाते थे लाइन में, कि ये चलो इसके बाद हमारा नंबर, फिर हमारा नंबर। ये टोकन खरीदने के लिए लाइन लग रही है। मैंने कभी नहीं देखा ऐसा, लिटरली नहीं देखा। इसके पहले मैंने अपने होम टाउन में देखा कि अगर 2 लोग भी हैं तो दोनों के हाथ में नोट होगा, भैया एक समोसा देना, समोसा 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 समोसा, एक समोसा एक समोसा एक समोसा। वो चुप ही नहीं होते बंदे, सबके हाथ में पैसे लाइन से, कोई लाइन वाइन लगाने का कोई सेंस ही नहीं। बट वहां देखा मैंने ऐसा, जस्ट बिकॉज ऑल आर वेरी एजुकेटेड एंड वेरी डिसेंट पीपल ओवर देयर। डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, कैंपस लाइफ का इतना ज्यादा डिफरेंस है। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि एक है टॉपिक पे फिर टेस्ट देके देखिए श्रेयस, ऐसा है, ये कॉन्फिडेंस वाली चीज ना ऊपर नीचे होती रहेगी टिल दी एंड। बस यही है, अपनी लर्निंग को कांस्टेंट रखो, हो जाएगा। अजय, इसका भी एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि हम जब पहले दिन गए हमें लगा था कि रैगिंग होगी, हमारे सीनियर्स तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अब हुआ क्या कि पहले ही दिन हम लेट नाइट तो पहुंचे थे, अगले दिन सुबह सुबह हम टहलते टहलते डिपार्टमेंट के अंदर एंटर हो गए। हमने एक बंदे को पूछा कि यार आप ये बता दो कि ये क्या है क्या है। तो बंदे ने हमको बिठाया और इतने प्यार से क्या डिटेल में चीजें डिस्कस करके और पूरी चीजें एक्सप्लेन की, 1 घंटा वो हमारे साथ बैठा रहा। एंड वी वर लाइक, हम तो डर रहे थे कि रैगिंग होगी, यहाँ कोई रैगिंग वैगिंग का सीन नहीं है बॉस, नो रैगिंग एट ऑल। तो सीनियर इतने अच्छे से हमको सारी डिटेल में चीजें एक्सप्लेन करके गया कि तुमको यहाँ पे ये मिलेगा, यहाँ पे ये मिलेगा, ये फॉर्म यहाँ से मिल जाएगा, इसको आप ऐसे फिल कर दो, फिर ऐसा ऐसा हो जाएगा, कोर्सेज के लिए तुमको ये मिले होंगे, तुम ये कर देना, और भी कोई प्रॉब्लम हो तो ये नंबर ले लो। यार ये एक्सपेक्टेड नहीं था।
How to take admission in IISc? For that, you need to give the GATE exam. GATE एग्जाम दीजिए. देखिए, ऐसा है ना कि सीनियर्स आपकी मदद करते हैं, टीचर्स आपकी मदद करते हैं. जब आप एडमिशन लेते हो ना, तो आपको दो एडवाइजर मिलते हैं, एक स्टूडेंट एडवाइजर और एक फैकल्टी एडवाइजर. इनके पास आप जा सकते हैं. फैकल्टी एडवाइजर ऑफ कोर्स आपको मीटिंग एक पहले से प्री शेड्यूल करनी पड़ती है कि आप कौन से कोर्सेस ले सकते हैं. आप उनको अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं, तो आपको कोर्सेस सजेस्ट कर लेंगे कि आप ये पढ़ लो, इनसे पढ़ लो, एक्सेट्रा. और जो सीनियर्स हैं, वो सीनियर्स आपको बताएंगे कि ये वाला कोर्स ले ले, वो वाला कोर्स ले ले, एक्सेट्रा. और ऐसा होता है ना कि जिस सेमेस्टर में आप जिस कोर्स में बैठे हो, उस कोर्स में आपके सीनियर्स और आप एक साथ भी हो सकते हो. आपके सीनियर्स भी आपकी क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि कोर्सेज तो कॉमन है. मान लो आप थर्ड सेमेस्टर, आपके सीनियर थर्ड सेमेस्टर में, आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो. अब आपने एक ऐसा कोर्स ले लिया ऑपरेटिंग सिस्टम, जो किसी सीनियर ने भी लेना है इसी सेमेस्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम, तो दोनों एक साथ पढ़ोगे. तो ऐसा सीनियर जूनियर का इस सच कोई प्रॉब्लम नहीं था. श्रेयस, मेरे टाइम पे भी था. मेरे कुछ सीनियर्स ने मेरे से बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि मेरी थर्ड ईयर में रैंक अच्छी आ गई थी उनसे. अब और क्या बोलूं, मेरी थर्ड ईयर में गेट रैंक इतनी अच्छी आ गई थी, कुछ सीनियर्स ने मेरे से बात करना बंद कर दिया. अब मैं क्या बोलूं उनसे. ऐसा भी है. One of senior gave GATE exam, got NIT Nagpur. I was like, wow. I asked him for guidance, but he अब तो सारे सीनियर्स ही मुझे अवॉइड करते हैं. श्रेयस, ऐसा होता है कॉलेजेस में. जब छोटे लेवल पे देखते हो लोगों को, तो ऐसा लगता है, होता है. मेरे साथ भी ऐसा हुआ. शुरुआत में मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार मैं भी बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ, एक्सेट्रा. लोग मुझसे दूर जा रहे हैं. देन सडनली आई रियलाइज, नहीं यार, ऐसा नहीं करना है. देन आई टॉक टू द पीपल. मेरे साथ बीटेक का एक बहुत अजीब सा इंसिडेंट है. जब मैं अपने फाइनल ईयर में था, मेरा गेट रैंक आ चुका था, और हम लोग एक दिन डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे. गेट का रिजल्ट एक्चुअली रिसेंट में ही आया था, बट कुछ लोगों को पता नहीं था. कॉलेज में जो होंगे, बहुत सारे जूनियर्स हैं जो कॉलेज की दुनिया से अनजान रहते हैं. डांस वांस करने आए, तो एक जूनियर बोलता है, "ओए, मेरी इंटर्नशिप लग गई है तमीज से." एंड आई एम लाइक, ओह, इज इट सो? वो अपने एक्चुअली जूनियर सेकंड ईयर वाले को कुछ कुछ बोल रहा था. वो सेकंड ईयर वाला बोल रहा था कि सर आप ऐसा डांस कर लो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो. तो बोलता है, ओए, मेरी इंटर्नशिप लग गई है इस कंपनी में, तो तमीज से बात कर. एंड आई एम लाइक, इंटर्नशिप का डांस से क्या लेना तेरा? क्या क्या चाहिए तेरे को? कौन सी इंटर्नशिप लगी, कितना पैसा? ये देख, गेट की रैंक इतनी, थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने जूनियर्स को ऐसा ट्रीट करो. चलो भाग यहाँ से. ओह माय गॉड, बदतमीज. अच्छे, लेकिन बाकी लोग बहुत बीच में से एक बोलते हैं तुझे तो क्या. श्रेयस, इट्स ओके, इग्नोर एवरीथिंग. इग्नोर करो सब चीजों को. बस अपनी लर्निंग पे कंसंट्रेट करो. वो सीनियर, वो जूनियर, मेरे को उनके नाम भी नहीं पता है अब. वो कहाँ है मुझे ये आइडिया भी नहीं. मेरे क्लासमेट्स जो मेरे काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, मुझे आज पता भी नहीं है कि वो कहाँ कहाँ, किधर किधर, किस कंपनी में काम कर रहे हैं. सो इट्स टोटली फाइन. कॉन्सेंट्रेट ऑन योर जो क्लोज ग्रुप के आपके फ्रेंड्स हैं, जिनको आपकी रैंक वैंक से कोई मतलब नहीं. अगर रैंक नहीं भी आएगी तो वो इतनी बेइज्जती आपकी करेंगे, और रैंक आ जाएगी तो भी इतनी गालियां आज भी देंगे. बस वो आपके जो क्लोज ग्रुप फ्रेंड्स हैं उनके साथ रहो, और अपनी स्किल्स पे कंसंट्रेट कर लो बस. बाकी तो सब मोह माया है. सारे जो इधर उधर के दोस्त हैं, इधर उधर के जो भी लोग हैं, वो सब इधर उधर चले जाएंगे. किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा. मेरे दोस्त हैं, उनको कोई मतलब नहीं मैं इतना बड़ा टीचर हूँ, क्या हूँ, क्या हूँ. आज भी जब बात करेंगे वही सेम चीजें. और क्या चल रहा है तेरा? देखे, बड़े अच्छे लिंक्डइन के पोस्ट आ रहे हैं तेरे, इतनी सारे मेंशन से क्या फर्क पड़ता है? उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा. दे आर लाइक दैट में ओनली. आज भी वो, चाहे वो भी किसी भी लेवल पे पहुंच गए हैं अभी भी करोड़ों रुपए कमा रहे हैं सब लोग अपने अपने लेवल पे. बट जब भी बातें करेंगे तो वैसे ही बातें करेंगे, नॉर्मल. क्योंकि उनके लिए मैं वही विश्वदीप हूँ जो आज से 10 साल, 15 साल या 20 साल पहले था. उनको कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है कि मैंने क्या अचीव किया. कभी कभी मेंशन कर देते हैं इस बात का, यार तू तो बहुत सही लेवल पे पहुंच गया है. हाँ हाँ, बट इतराने का नहीं. हमने तेरे को उल्टा भी देखा है. फेज डिपेंड करता है. कुछ जो बहुत क्लोज कुछ ही फ्रेंड्स हैं, सब अलग अलग हैं. अभी तो बैंगलोर में कोई है नहीं, बट स्टिल हैं ऐसे लोग. अपनी स्किल्स पे कंसंट्रेट करो, बाकी तो सब भूल जाओ.
बाकी फेस्टिवल सेलिब्रेशंस भी अच्छे होते हैं कॉलेज में। आप वहाँ पे ग्रुप्स भी हैं, डांस के ग्रुप्स अच्छे हैं, वहाँ पे सिंगिंग ग्रुप हैं। मैंने इनफैक्ट फर्स्ट ईयर में डांस के ग्रुप भी ज्वाइन किए थे। 2 टाइप के डांस फॉर्म्स भी सीखे थे जो बॉलरूम डांसेस होते हैं, शायद सांबा और चाचा चा। हाँ, चाचा चा और सांबा, यस। और उन पे सर्टिफिकेशन भी लिए थे, एग्जाम देने गए थे हम बाहर, और बड़ा मजा आया था लिटरली। वो मार्च में रिजल्ट आने के बाद लगता है अब सब कुछ नहीं। ठीक है। हाँ, हाँ, बिल्कुल है। सब टाइप के क्लब हैं, सब टाइप के। ऐसा एटमॉस्फेयर आईआईसी में हर जैसा ऑलमोस्ट हर जगह पे ही होता है। कुछ-कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं, बाकी हर जगह ऐसा ही माहौल होता है। एक बैंड है वहाँ पे रिदमिका करके, जिसके परफॉर्मेंसेस होती हैं साल में 1-2 बार, वो लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं अपनी। और बैडमिंटन के लिए अलग से कोर्ट्स हैं जहाँ पे लोग बैडमिंटन खेलने जाते हैं, अपना ग्रुप बना लेते हैं। जिम करने वाले लोगों का अपना एक ग्रुप बन जाता है। सब लोग एक-दूसरे को हेल्प करते रहते हैं। तो सब सब टाइप की चीज़ें वहाँ होती हैं। हर जगह होता है, ऑलमोस्ट हर एक आईआईटी में भी ऐसा होता है। कोडिंग करने वाले लोगों का अपना एक ग्रुप बन जाता है। फिर हमारे टाइम पे तो काउंटर स्ट्राइक खेलने वालों का एक अलग ग्रुप था। इत्तू से बड़े रूम में एक के ऊपर एक चढ़ के लैपटॉप लेके और बैठे रहते थे अपने-अपने, खेलते थे। वो सब टाइप का ग्रुप बनता है, हर चीज़ का एक अलग ग्रुप बन जाता है वहाँ। जो आपको जो पसंद है, इनफैक्ट हमारे यहाँ पे गुजरातीज़ बड़े फेमस थे कार्ड्स गेम में। वो कार्ड गेम खेलते थे 2-2 दिन तक लगातार, वीकेंड वीकेंड पूरा सैटरडे मॉर्निंग से लेके संडे नाइट तक ओवर द नाइट खेले जा रहे हैं बस। सुपर कंप्यूटर भी है इसी के पास, ऐसा सुना है, बिल्कुल है। कैंपस पे आपके कंप्यूटर कैसे थे उस टाइम की टेक्नोलॉजी के हिसाब से? मेरे पास आई गेस 16 जीबी या 32 जीबी का रैम वाला सिस्टम था और 2 स्क्रीन्स थी। Anmol, the needed PYQs are there, which are needed for gate preparation, all are there, almost. अभी 8 जीबी में खुश हैं। कंप्यूटर सिस्टम नॉर्मल के लिए चलेगा, बट जब आप हेवी वर्क करते हैं, तो आपको उसके लिए अच्छा कंप्यूटर सिस्टम चाहिए। आपको अपने से ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास नॉर्मल लैपटॉप होगा चलेगा, उसमें आप अपने रेगुलर स्टफ्स काम कर सकते हो, बाकी तो सिस्टम रहते हैं, वहाँ से मिल जाएगा, जब भी आप अपना प्रोजेक्ट वो करने चाहेंगे तब। ऐसा है। तो आईआईएससी जाने की इच्छा और बढ़ गई। सी मैंने ये सेशन एग्जैक्टली इसीलिए लिया था क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मेरा एक फ्रेंड आईआईटी बॉम्बे जाता है। कब जाता है? गेट एग्जाम के कुछ 1-2 महीने पहले। और वहां से आके बताता है, यार मेरा एक पहचान वाला है यार बंदा, वहां पे वो कंपाइलर डिजाइन बना रहा है, कंपाइलर बना रहा है, उसका कोड कर रहा है। हमने तो कंपाइलर डिजाइन पढ़ा, वो समझ नहीं आया ये कोडिंग कैसे कर लेता। भाई यार तू तो आईआईटी जा यार, अच्छी मेहनत कर, तू कर सकता है, मेरे को भरोसा है तेरे पे। लाइक दैट वे ही हैज स्पोकन टू मी। बस फिर मुझे क्या था, अब तो मतलब बॉस माथे में चढ़ गई तो चढ़ गई, अब तो करना ही है। मूड इंडिगो शायद दिसंबर एंड में होता है ना, तब गया था वो। एंड आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर गेट। तो वो उस वक्त जब वो एक मोटिवेशन सुना, मैंने बोला नहीं, अब तो यार कैंपस लाइफ के बारे में अब पता चल गया है, तो अब तो वहां जाना है। देन आई जस्ट डबल्ड माई एफर्ट्स इन लास्ट फ्यू मंथ्स। जो 1-1.5 महीना बचा था, उसमें मैंने एफर्ट्स अपने जो है वो एकदम इतने ज्यादा हाई कर दिए कि फिर वो वहां से रुकने वाला कोई ये नहीं था, सीन नहीं था। खैर, ओवर द पीरियड ऑफ एंटायर 1.5 years खूब मेहनत की थी, बट स्टिल वो ऐसा था ना कि वो इंटेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि फिर वो जुनून हो गया था कि नहीं, अब तो वहां जाना ही है, पहुंचना ही है, किसी अच्छे कैंपस में जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए। फिर जाके ही रहे। अभी मैं घर गया था, होम टाउन था अपने। तो मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला और अपने एक टीचर से मिलके आया जिन्होंने मुझे फिजिक्स पढ़ाया था। उनसे मिला, मेरे को उन्होंने फिजिक्स पढ़ाया था 2005 से लेके 2006 के बीच में, बट स्टिल ही रिमेम्बर्स माय नेम। वो मेरे फादर को भी जानते हैं अच्छे से, और उनका फोन नंबर भी है उनके पास, मतलब मेरे फादर का फोन नंबर भी है उनके पास स्टिल। क्योंकि वो ऐसा था कि आई वाज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द बैच, और अभी भी मैं उनसे कनेक्टेड हूँ। बड़ा अच्छा लगता है, उनसे मिलके आया, उनके घर गया, उनको मिठाई विठाई दे के आया, गिफ्ट दे के आया, बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके। बोल रहे थे कि यार, मेरे सरनेम से बोलते हैं, यार गोठी अभी तेरे जैसे बच्चे मिलते नहीं है यार, पर ठीक है,
कर रहे हैं मैनेज, घुस के खुद को, ताकि बाद कैंपस में फन करें। यस, बिल्कुल ऐसे ही कर लो, मेहनत हो जाएगा। देखो यार, आईआईएससी का सबसे अच्छा फायदा ये है ना, आप 200 300 रैंक तक भी आईआईएससी में सीए से पा सकते हैं, क्योंकि उसमें होता है रिटन टेस्ट। तो आपके पास अब ऐसा है कि 70% आपके गेट का स्कोर कार्ड रहेगा, 30% वेटेज रहेगा आपके एक कोडिंग टेस्ट का वेटेज। तो अगर उस कोडिंग टेस्ट में आपने जल्दी से जल्दी सारे टेस्ट केसेस पास करा दिए तो बस बल्ले बल्ले। और टेस्ट बहुत हेवीली टफ नहीं होता है, बहुत इजी होता है अगर कोडिंग प्रैक्टिस ठीक ठाक होती है तो आराम से आप लोग उसे ये कर सकते हो। 2 पावर 19 को 512 किलोबाइट लिखेंगे। यस, बिल्कुल सही लिखा आपने। That's why I'm still doing written test coding, क्योंकि उस रैंक पॉसिबल हो सकती है। Yes, is it true that coursework of IISc more tough than IIT? Yes, that is true, 100% true. IISc में आप कोर्स अगर लेंगे तो आप खाली पास नहीं कर सकते। IISc will force you कि उनका कोर्स वर्क ऐसा हो कि आपको लर्न करना ही पड़ेगा। लर्निंग एंड देन पास, बिना लर्न के पास नहीं कर सकते आप कोर्स। वहां के कोर्स वर्क इतने ज्यादा डिटेल्ड होते हैं कि बिना लर्न किए आप पास नहीं कर सकते, कि खाली पढ़ लिया पास हो गए, रिट लिया एटसेट्रा, कुछ नहीं होता। कोर्स करने की ऑफकोर्स इच्छा हो जाएगी, बट आपका लिमिटेशन भी होता है। नॉलेज, प्री रिक्विजिट नॉलेज आपके कोर्सेज का एटसेट्रा एटसेट्रा पे डिपेंड करता है कि कोई कोर्स को आप एनरोल करोगे कि नहीं करोगे। बट हाँ, बिना लर्निंग के पास नहीं कर सकते। और ये आपको हर एक आईएससी में पढ़ा हुआ स्टूडेंट यही बात बोलेगा कि बिना लर्न किए वहां के कोर्सेज पास नहीं कर पाओगे, कि हाँ आपने बस ले लिया, एनरोल कर लिया और पास हो गए। अब का मुझे पता नहीं है, बट हाँ, एक आध टीचर या एक आध कोर्स किसी टीचर का ऐसा हो सकता है जिसमें आप खाली सीजीपीए इंक्रीज कर पाओ एटसेट्रा। बाकी बिना लर्निंग के तो पास करना इट्स लाइक इम्पॉसिबल। और फेल भी करते हैं वहाँ फेल कर देते हैं। हाँ, लिटरली मेरी जूनियर बैच में 6 लोग फेल हुए थे, एक एक कोर्स में, अलग 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 अलग। मेरी बैच में फर्स्ट सेमेस्टर में तो कोई फेल नहीं हुआ, नहीं, बट मेरी जूनियर बैच में फर्स्ट सेमेस्टर में 6 लोग फेल हुए थे कोर्सेस में। तो फेल कर देते हैं। लास्ट ईयर में मैंने नेक्स्ट मंथ का एंड से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, अब लग रहा है कि ज्यादा अच्छी शुरुआत हुई है। अच्छी बात है। आपको टाइम देना पड़ता है लर्निंग के लिए। जितना ज्यादा आप टाइम देंगे उतना ज्यादा आपकी लर्निंग बेहतर होती जाएगी, बट उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है। यू विल हैव टू स्पेंड इनफ टाइम फॉर प्रिपरेशन, कोई भी चीज हो। अगर आप पेशेंस नहीं रखते और तुरंत रिजल्ट की कामना करते हो तो वो इतना जल्दी नहीं आएगा। मान लो गेट ही है, आपने 1 महीने में शुरुआत की और फिर बोलते हो सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हमारी प्रिपरेशन ठीक है या नहीं। 1 महीने में कुछ नहीं होता है। 4 से 5 महीने आप थोड़ा स्पेंड करोगे तो आपको थोड़ा पता चलेगा कि हाँ कुछ अच्छा हुआ है, लर्निंग हुई है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, ग्रास्पिंग पावर बढ़ी है, कंसिस्टेंसी बढ़ी है, फ्लो अच्छा हुआ है, प्रिपरेशन ज्यादा देर तक बैठ के कर सकते हैं और काफी सारी चीजों में। तो कॉन्सेंट्रेट करके कंटिन्यूअसली पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। एक लेवल आएगा जब आपकी प्रिपरेशन उस लेवल पे पहुंचेगी, जब आप बोलोगे हाँ अब ऐसा लग रहा है। इनफैक्ट आप खुद मुझे सब लोग ये बोलोगे कि जिस दिन आपका फर्स्ट डे था या फर्स्ट मंथ था, उसके कंपैरिजन में अभी करंटली अगर आप 2-3 महीने की प्रिपरेशन कर चुके हो, आपकी थिंकिंग लेवल में अभी डिफरेंस आ चुका है। वही कोर्स जो आप फर्स्ट मंथ में 1 घंटे का लेक्चर को 1.5 आवर्स में कंप्लीट कर रहे होंगे, वही आप आज 1 घंटे का लेक्चर 1.25 आवर्स में कंप्लीट कर लोगे। वही चीजें आपको ज्यादा क्लैरिटी से आज समझ में आएंगी, नई चीजें पढ़ना ज्यादा बेहतर हो जाएंगी, कोई भी कंसेप्ट समझना आसान हो जाएगा, टेस्ट लिखना, क्वेश्चन पढ़ना एटसेट्रा एटसेट्रा, कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। कॉलेज को बोल नहीं सकते कि टाइम नहीं दिया, खुद से ज्यादा देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स ये मुझे अभी 2-3 महीने में पता चला, उससे कॉलेज की वजह से कुछ नहीं हो रहा। श्रेयस, किसी भी कॉलेज में ऐसा ही है। आप आईआईएससी में भी जाएंगे तो आप वहां प्रोफेसर को थोड़ी बोलोगे कि आप मुझे सब कुछ समझाओ। आपको प्रोफेसर खाली इतना समझाएंगे, लर्निंग के लिए आपको खुद से इतना पढ़ना पड़ेगा ये। और ये ट्रू है हर किसी कॉलेज के लिए, किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में ऐसा ही होता है।
आप मेरी जैसी एक्सपेक्टेशन वहां नहीं कर सकते। ये बहुत अलग चीज है जो हम करते हैं यहाँ पे। वहां पे आपको स्पून फीडिंग नहीं होगी कि सब कुछ एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। अगर डाउट आए तो आपको पूछेंगे सर ये वापस से एक्सप्लेन कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता है वहां। आपको बताया जाएगा देखो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये तो आप कॉलेज में पढ़ के आए होते, तो यहाँ से आपको ऐसे पता चल जाएगा। दैट्स इट, काइंड ऑफ अ क्रैश कोर्स चल रहा है। आपको बाकी की सब चीजें खुद से करनी पड़ती है, इसीलिए तो इतना टाइम आपको अलग से देते हैं कि जाओ और करो। बीटेक में भी ऐसा होता है, पर बीटेक के पहले हमारे स्कूल में आदत होती है कि सब कुछ आप नोट्स लिखवाओ, सब कुछ आप खुद से करो। कॉलेज वाले भी ऐसे ही कुछ कराते हैं टाइम पास क्लास में, उसकी वजह से बच्चे की आदत नहीं लगती। फुल टाइम जॉब, completed only 3 subjects, 3 months I will spend full time for other preparation. Hope drop is good for me. Anjali ji, uh, आई डोंट नो इफ यू शुड गो फॉर इट और नॉट, ये तो आपका डिसीजन है कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं। बट हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आपका गेट नहीं निकला तो आपके पास कोई बैकअप ऑप्शन हो इस तरीके का कि आप कम से कम वापस उस चीज में जा पाए। राइट, अगर गेट में ठीक ठाक रैंक नहीं आई तो कम से कम दूसरे कॉलेजेस के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहे कि आप कहीं ना कहीं चले जाएं। सर आई हैव वन क्वेश्चन, गैप इज नॉट अलाउड इन एडमिशन। ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहे 3 साल का गैप ले लो, एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और उसके बाद प्लेसमेंट में भी नहीं। There is no coaching offline to learn C nearby. I have done a bit coding Java, Python in school. Can I learn C from Unacademy? Man, just learn C programming from my YouTube lectures. C programming L1 Vishwadeep. Just write that and you can get it. But ये गेट का कोर्स है और ये गेट का कोर्स आपको सिर्फ गेट लेवल की थेरेटिकल नॉलेज देगा। आपको प्रोग्रामिंग किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से सीखना पड़ेगा जहां पे आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग सिखाई जाए। आपको हो सकता है ठीक ठाक सस्ता कोर्स जो है उडेमी पे मिल जाए। उडेमी पे आप देख सकते हो, कोई अगर सस्ता सा कोर्स है तो मिल जाएगा। राज्य स्तरीय गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एमएससी की डिग्री रखता हूँ, गेट एग्जाम देने की योग्यता बिल्कुल है बेटा, बिल्कुल है। और साथ ही साथ आपको आईआईटीज वगैरह में एडमिशन भी मिल सकते हैं। सारे आईआईटीज आपको एडमिशन नहीं देंगे बट पॉसिबल है अगर अच्छी रैंक आती है तो। वहां का सीजीपीए अच्छा हुआ तो एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है, ऐसा ट्रू? ऑफ कोर्स श्रेयस, आपका सीजीपीए अच्छा है, इट शोज दैट कि आप क्लास के एकदम टॉप क्लास स्टूडेंट हैं। अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, प्रोजेक्ट के गाइड से आपके टर्म्स अच्छे हैं, उनको लगता है कि नो यू आर पुटिंग अप द एफर्ट्स एंड यू आर अ रियली गुड कैंडिडेट, तो वो आपको प्लेसमेंट एक्सेट्रा खुद से दिला देते हैं। मेरे मेरे सीनियर्स, मेरे क्लासमेट, जूनियर्स, हर जगह पे ऐसा बहुत देखा है मैंने आईआईएससी में कि अगर आपके टीचर, आपके प्रोफेसर से अच्छे कनेक्शंस हैं और वो आपको अच्छे से जानते भी हैं तो वो आपको प्लेसमेंट खुद ही दिला देते हैं। अगर आपका प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, उससे आप सेटिस्फैक्टरी नहीं हो, तो आपको दे देंगे। बस यही मैं चाहता था कि आप लोग थोड़ा और हार्ड स्टडी करें, थोड़ी और ज्यादा अपने आप को पुश करें, ताकि कहीं ना कहीं ऐसी जगह पहुंचे जहां पे आप रियल में डिजर्व करते हैं। ताकि ऐसी जगह जाएं जहां पे आपको रिसोर्स की कमी ना हो, मेंटल आपका जो एस्पेक्ट है वो एक अलग लेवल पे पहुंच जाए। वरना मैंने तो बीटेक ऐसे कॉलेज से किया है जहाँ पे हम जब कंप्यूटर सिस्टम खोलते थे तो हमारा कर्सर जो है इस कोने से इस कोने में जाने जाते वक्त 25 बार नाचते हुए जाता था, ऐसे ऐसे करके, अगर मैंने माउस घुमा दिया तो। फिर वहां से जाके और 16 GB रैम वाला कंप्यूटर सिस्टम लेना वाज ऑफ कोर्स अ बिग डील, जब हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं थी आईआईएससी में, इंटरनेट का इशू नहीं था, स्पीड का इशू नहीं था, एटसेट्रा। Prayers, keep writing the test. You will always be having a check on your preparation. अगर आप टेस्ट लिखते जाएंगे तो आपको अपनी प्रिपरेशन जो है उस पे चेक हमेशा मिलता रहेगा कि हमारी प्रिपरेशन ठीक है या नहीं, है ना? व्हाट इज योर फेवरेट आईआईएससी मेमोरी? एवरीथिंग इज वेरी वेरी गुड, टू मेनी थिंग्स आर देयर। मतलब डांस क्लास जाना, क्रिकेट खेलना, क्रिकेट में अच्छा स्कोर कर पाना, शॉट्स मारना, बड़ा अच्छा लगता था। अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, नर्वस होते हुए वॉक करने के लिए जाना, जब टेस्ट में मार्क्स नहीं आते हैं तो दोस्त के यहाँ जाके और उससे पूछना यार कुछ खाने को है तो दे दे भाई। कुछ तो अच्छा मिले जिंदगी में। सो देयर वर सो मेनी मेमोरीज, बट सबसे ज्यादा यादगार था सेकंड सेमेस्टर का हमारा
नरेश भैया का रूम, नरेश मेरा एक बहुत क्लोज मित्र है, उसका रूम जो हमारा अड्डा हुआ करता था, क्योंकि हमारे सबके जो और उसका फ्लोर ही था जो ग्राउंड फ्लोर पे था और एंट्रेंस के सबसे नजदीक था, तो वो हमारे लिए हमेशा ओपन रहता था। उसकी चाबी हम सबके पास रहती थी और जब भी कोई फ्री रहता था उसी रूम में पहुंच जाता था, क्योंकि वो सबसे अप्रोचेबल रूम था। तो कोई अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो वो उस रूम में होगा। दैट इज व्हाट वी न्यू। फूड, हाँ हमारे टाइम पे तो काफी अच्छा था। 4 बार खाना देते थे, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर और स्नैक्स 4 बजे अलग, और बड़ा अच्छा होता था। मैं तो 12-13 किलो वजन बढ़ा के ही निकला है इसी कैंपस से। 8 to 10 आवर्स स्टडी रिक्वायर्ड, यस, शायद उससे भी ज्यादा। अगर आप चाहें तो उससे भी ज्यादा कर सकते हैं। आपकी इच्छा पे सेल्फ स्टडी आप कितनी करना चाहो ये तो तुम ही जानते हो, मतलब तुम ही समझते हो। बाकी हाँ, आप आराम से टाइम निकाल सकते हो। मतलब मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 8 में से 7.5 सीजीपीए वाले लोग हैं, बट ऐसे लोग भी रेगुलरली जिमिंग करते थे या रेगुलरली स्विमिंग करते थे या रेगुलरली स्पोर्ट्स खेलते थे। तो ऐसे काफी सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व थे और पढ़ाई भी अच्छी करते थे। ऑटोमेटिकली वहां जाने के बाद ना, जब टेंशन आएगी ना, तो 10-12 घंटे भी पर डे हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात, वीकेंड फ्री रहता है। सैटरडे संडे क्लासेस नहीं होती हैं, डिपार्टमेंट बंद रहता है, तो आप अपने सेल्फ स्टडीज से लेके अपने दो जो भी दूसरे काम रहते हैं आराम से हैंडल कर सकते हो। वीकेंड सैटरडे संडे ऑफ, क्लासेस नहीं होती उस दिन। तो क्लासेस आपकी सिर्फ मंडे टू फ्राइडे होती हैं। मोस्ट क्लासेस होंगी या तो 2 क्लासेस होंगी, मंडे और वेंसडे, या फिर वेंसडे फ्राइडे, या फिर थर्सडे ट्यूसडे थर्सडे, ऐसे चलता है। 2 क्लासेस अगर एक सब्जेक्ट की होती हैं तो एक क्लास मंडे को एक दिन, एक क्लास वेंसडे को। अगर वेंसडे फ्राइडे वाला शेड्यूल है तो एक क्लास वेंसडे को, एक फ्राइडे को। ऐसे 2 क्लासेस एक वीक में बस। गेट के लिए तो आपको और बढ़ाना पड़ेगा बेटा, ज्यादा। आप कहीं घूमने गए वहां दोस्तों के साथ? हाँ, हम लोग ऊटी ऊटी गए थे एक बार, ट्रैक पे गए थे एक बार, स्कंदगिरी ट्रैक पे गए थे पैदल चल के। बाकी ऐसा सच बहुत ज्यादा नहीं। मैं मणिपाल जाता था मोस्टली, जब मेरे फ्रेंड्स लोग ट्रिप ट्रिप करने जाते थे, मैं मणिपाल जाता था, एमआईटी मणिपाल। पर्सनल रीजंस। और डीबीएमएस के बाद एआरआईसी करने वाले हैं। अभी देखो, डीबीएमएस तो अभी खत्म हो जाएगा अगस्त में, उसके बाद शायद हमारा सीओए कोर्स और दूसरे कोर्सेस आएंगे। एनआईसीज जो कोर्सेज जो आएंगे वो आएंगे नवंबर के बाद में ही, लास्ट के 2-3 महीने में, जब मैक्सिमम लोगों के कोर्सेज खत्म हो जाएंगे तब। अभी लाने का कोई सेंस नहीं है उसका। अजय, उसके लिए ना, कंसंट्रेशन के लिए सबसे अच्छा चीज होता है कि आप ना पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं, और उसमें ना एक कंसंट्रेशन के साथ सिर्फ 50 मिनट या 60 मिनट तक लेक्चर्स देखो। अगर आप रिकॉर्डेड या सेल्फ स्टडी करते हो तो उसके बाद ना 10 मिनट का एक ऐसा ब्रेक लो जहां आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, फिर पढ़ो, फिर रिलैक्स हो जाओ 10 मिनट के, फिर पढ़ो। और उस रिलैक्सेशन में फोन हाथ मत लगाओ बस, ताकि आप वापस 10 मिनट के बाद पढ़ाई करने लग जाओ। और एक चीज, कि आप अपने टाइम को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो कि अपने हाई फोकस वाले टाइम पे ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क करो। जब आपका फोकस थोड़ा सा थकान हो जाती है, फोकस लो होने लगता है, तब आप दूसरी ऐसी चीजें करो जिससे आपका आधा फोकस से भी काम हो जाए। लाइक नोट्स बनाना हुआ, या फिर एक्सप्लोर करना हुआ कि कल कौन से लेक्चर लगेंगे, ये कब करना है, रिवीजन करना है, एक्सेट्रा। ताकि आपका क्या है ना, जब हाईली फोकस्ड वाला माइंड रहता है तब आप हाईली फोकस्ड वाले काम को करने लग जाओ। ऐसा है। चलिए, आई गेस दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द डे। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को काफी अच्छा मोटिवेशन मिला इस सेशन के थ्रू। आप लोग अब आगे जाके कोशिश करिएगा कि आप अपने आप को इस लेवल पे लाके रख लें कि हाँ, ऐसे कैंपस में जाके पढ़ाई करें, और फिर ऐसे कैंपस की स्टोरी अपने जूनियर्स को सिखाएं ताकि वो उन्हें भी मोटिवेट कर पाएं। दैट इज टू इम्पॉर्टेंट। जो आपने कम्युनिटी से पाया है उसे लौटाएं जरूर लोगों की हेल्प करने में, ताकि उन्हें भी आप ऊपर ला पाए। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग मिलके और एक ऐसा कंट्री बनाएं जहां पे स्किल्ड लोग रहें, और लोग फिर इस कंट्री के लोगों की स्किल को पूछें।
बहुत ज्यादा पूछेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, बाय बाय। मैंने सीएन के 3 महीने पहले नोट्स बनाए थे, 2 दिन कंप्लीट कैसे करें? रिवीजन करो, नोट्स देखो, 2 दिन में तो नहीं हो पाएगा, 3-4 दिन लगेंगे, पर हो जाएगा।